ओ तेरी आंखों का ये काजल मन करे से गोरी घाट तू सहल सहल माए धड़के मेरा दिल धड़कावे पाए ओ मैं पल 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 याद तेरी तड़पावे से मेरा रूप जिगर रे रहे के आग लगावे रोहन सिंघानिया जो कि बोझी भूला मऊ निवासी है। रोहन सिंघानिया बोझी भूला मऊ निवासी है। उनका कहना है कि भाई लोग आप प्रेम से बैठ जाइए और हमारे जो सिंगार घर में घुसे हैं फालतू आदमी उनको कह दीजिए भैया बाहर निकलिए। और दूसरी बात उनकी तरफ से लगा 500 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम। और पार्टी हार की स्वागत करती है। मैडम जी तुम्हारा क्या ख्याल है? आए अपने के मैं तेरा दीदार कर जान के जान हेलो कि भाई तोहरी नर्री बोला ये गए भोला जायसवाल, भोला जायसवाल और हमारे बड़े शहीद खान काजीपुर तेलियानी लगा 20 रुपए का इनाम। मैडम गाने की फरमाइश है खटिया बनाई हुई भोई मठिका द्वार। आए खटिया पे नाही राजा भोए मठिका द्वार धीरे धीरे मारा राजा बहुत ये आगे हमारे भैया लालता प्रसाद काली चाय वाले, लालता प्रसाद काली चाय वाले जो कि पूरे मवई आलमपुर निवासी है। कल इसी जगह पर हमारे राम सिंह भैया जी की तरफ से नौटंकी बजेगी दिनेश प्रताप सिंह की, दिनेश प्रताप सिंह की जो कि दाऊद नगर 5 रंडियों के साथ, 5 रंडियों के साथ ये लगा 50 रुपए का इनाम। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। इसी के साथ हेलो हेलो रिवाई ठेकेदार फरमाइश मैडम है ओठवा से चूहे कचनार बलमुआ के मन तर से रिवाई ठेकेदार चूहे कचनार बलमुआ के मन तर से यगे उदयराज, उदयराज मवई आलमपुर लगा 20 रुपए का इनाम। गाने की फरमाइश खटिया पे नाही नोई भई मठिका द्वा ओ खटिया पे नाही राजा भोए मठिका द्वा आ धीरे धीरे मारा राजा बहुत ये आगे अखिलेश पासवान 077 जो कि लहंगा निवासी है उनकी तरफ से मैडम जी आगे आइए लगा 20 रुपए का इनाम। उनकी फरमाइश है सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के चूर गाड़ता। हेलो हेलो स्टाफ। इसी के साथ हमारे बड़े भैया रंजीत रैमरेली हमारे बड़े भैया की तरफ से ये लगा 50 रुपए का इनाम। मैडम हेलो मैडम 50 रुपए का इनाम अपने नानी के
मुन्ने बा नौटंकी करवाई है। गाने की फरमाइश है, गाने की फरमाइश है कि भैया माखन चोर का गाना मांग रहे हैं। ओ सैया बदल के पेट बनवा दी, ओ सैया डबल गिर के पेट बनवा दी, घटिया के चूर गड़ता। डबल एक बनवा दी, घटिया के चूर गड़ता। हेलो, ये आगे बेलदार। हेलो, ये आगे बेलदार जो कि हेलो, मैं जिस दिन भुला दूं वो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। बेलदार जो कि रिबाई ठेकेदार जो कि टिकरा निवासी है मैडम जी, उनकी तरफ से लगा ये 20 रुपए का इनाम। उनकी फरमाइश क्या है जानती हो? मवा महुआ की झूमे डलिया। आया महुआ बाके झूमे डलिया, आया महुआ बाके झूमे डलिया, वो तनिता कना बलम हे मैडम, तो इधर देखो हमारी यारी कौन आवा है। हमारे बड़े भैया कौन साहब आए हैं। आ गए हमारे जितेंद्र, देखो अंगूरी दिखा रहे, रुपयों दिखा दिया है। ये हरी उत्तर आरी का देखो, उत्तर आरी लगा मैडम ये 50 रुपए। गाने की फरमाइश क्या है? ना आंखों में नींदे ना दिल में कालो, आया आंखों में नींदे न दिल बेकरार, आंखों में नींदे न दिल बेकरार, मोहब्बत क्या होती स्टॉप। हाँ भैया, जो कि कहना है कोई भी टीम के अलाउंस नहीं होगा, जो कि 47-20 यहाँ भी मौजूद है। किसी जैसे 0-77 का अलाउंस हुआ था, ये सब अलाउंस नहीं होगा। ये लगा 50 रुपए का इनाम। पार्टी हार्दिक स्वागत कर सभी को खुदी को सभी को सभी मोहब्बत हेलो मैडम जी, ये कौन आ गए? हमारे बड़े भैया सरोज पटेल, सरोज पटेल ग्राम हतवा निवासी। मैडम जी लगा यानी सरोज पटेल बीडीसी ग्राम हतवा निवासी, लगा 101 रुपए का इनाम। गाने की फरमाइश है गजल की, एक कोई गजल सुना दीजिए। हेलो, आए मुझे इश्क है तुझी से, आए मुझे इश्क है तुझी से, आए मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार पास मेरा दिल है, पास मेरा दिल है, मेरे प्यार
दूर दराज शहर कला संगीत प्रेमियों, ये आप लोगों के समक्ष आई हुई पार्टी जय वासुदेवाबाद थेट कल संगीत पार्टी निकट राजापुर कर्मऊ थाना नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। प्रिय दोस्तों, इस पार्टी के मालिक श्री माननीय राजीव मौर्य, ग्राम मुबारकपुर मुखदिया, थाना कोतवाली जायश, डिस्ट्रिक्ट आनंद। प्रिय दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस जय वासुदेवाबाद थिएटर संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम देखा। अब आपको ले चलते संगीत की तरफ। जैसा कि आपने सुना था, संगीत का शीर्षक होगा नागन का श्राप। नागन का श्राप, खून की प्यासी मां उर्फ डाकू भैरव। आइए दोस्तों, आप लोगों का ध्यान मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके रत्नशार की तरफ ले चलता हूं। रत्नशार के महाराज रत्नसेन अपने जथा उचित सिंहासन पर भी अजमान है। महाराज के दाएं साइड महाराज के वफादार मंत्री संग्राम सिंह बैठे नजर आए। प्रिय दोस्तों, महाराज के बाएं साइड महाराज के सेना नायक बशेर सिंह बैठे नजर आए। आइए प्रिय दोस्तों, देखिए महाराज रत्नसेन अपने वफादार मंत्री संग्राम सिंह व अन्य कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करते हैं। कैसे नागन का श्राप, नागन का श्राप की प्यासी मां उर्फ डाकू भैरव। सब में
साथ सुहाना चम 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 ताज सुहान चम चम चमी दम दम दमी तेरे सुहाना चम 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 ताज सुहाना चम 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 के दरबार दम दम के दरबार क्या प्यारा के दरबार क्या ये आज हम राजानी के मंत्री जानी के चमक रहे से राजा चमके मंत्री चमक रहे से नागरिक क्या प्यारा के दरबार ये बलिहार क्या ताज खुदी की मुबारकबाद हरियाणा हो ताज किसी की मुबारकबाद हरियाणा हो खुदी की मुबारकबाद हो ये सरकार ताज किसी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार क्या प्यारा क्या है ये दरबार सब मिलगा प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगा ये दरबार महाराज की महामंत्री संग्राम सिंह राजन इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जहरीला महामंत्री साहब जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी देकर इन्हें हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत करो। होगा ऐ कंचलियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती है और मुबारक गीत गाती है तो राज दरबार से कोई न कोई उपहार लेकर के जाती है। हमेशा की तरह आप महाराज का अदा बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना इनाम लेके अपने अपने घर को जाए।
महामंत्री संग्राम सिंह, राजन, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐ दानवीर सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है राजन? आता मेरी बातों को गौर से सुनो। मंत्री संग्राम सिंह समाचार कोई कमी हो, घर घर चाप हो। यह ऐलान कराओ, अगर कोई मिलना चाहे तो भारत में तेरी जरा लगाओ। जरा लगाओ, मुनादी को करवाओ। आओ सब आओ, और बहन बेटी की अगर हो शादी दानत को पहुंच। अरे दानवीर सम्राट, आज संग्राम सिंह भी आपसे कुछ कहना चाहता है। राज चारों तरफ आपकी हो रही जय। जो भी मिलना चाहे कभी तो इज्जत मिलने दूंगा। मिलना चाहे कभी तो इज्जत मिलने दूंगा। और जानी कि बाजी लगा लगा कर खिदमत सलाम। मंत्री संग्राम सिंह हर वक्त इस रत्नशार के गली कूचे से गुजरता है महाराज। लेकिन राजन, जिस गली कूचे से इस संग्राम सिंह गुजरता है, आपके ही नाम की महाराज जय जयकार सुना होगी। राजन, आज हर वक्त मैं सिर्फ प्रजा के बीच में रहता हूं, किसी को किसी प्रकार की तकवा तकलीफ नहीं राजन। राजन, संग्राम सिंह के रहते हुए अगर रत्नशार की जनता को किसी प्रकार की तकवा तकलीफ हो तो मेरे मंत्री पद पर रहने न रहने से
शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे ही उम्मीद है। स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति शेर सिंह, राजन, मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। राजन, आप इस सेनापति शेर सिंह से क्या पूछना चाहती हो राजन? तुम खोल खोल और बदलाइए बांदर के से जाना चाहते हो इस वक्त हमारी सेना के नौजवान सिपाही कहाँ पर है? अवश्य। तो सुनेगा राजन। और बादल पर मुस्तैद है और सारे जाने सभी जमीन पर लेकिन हजर आज ये सेना पसे थी, आपसे और कुछ कहना चाहता है। बोलो राजन। कि महाराज करिए नहीं कुछ करिए और नहीं कुछ फिक्र है और कहीं पर भी दुश्मन न आते झंडा राजन इस प्रसार में सिर्फ आपके नाम का झंडा लहराना है राजन। किला सब शाही झंडा लहरा रहे हैं और विजय श्री का संदेश शेर सिंह, राजन। तेरी बातों ने मेरे दिल को जीत लिया और तेरी बात सुनने से खुशी दिल तेरे बात सुनकर और खुशी दिल हमारा और तुझे शुक्रिया चिंता न करें, क्योंकि जब तक इस रफ्तार बॉर्डर सीमा सरहद पर याद का वफादार सेनापति शेर सिंह तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे रफ्तार की तरफ कि जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा कभी न झुकने इस देश की रक्षा से बढ़कर कि इस देश की रक्षा से बढ़कर नारी शान है और प्राण कर दे लाल सावर इस वर्दी की हाथ भी घोड़ा रखा कि
कि हाथी घोड़ा रथब्बा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का जरण में खींच रहे। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे है मुझे अपना स्थान ग्रहण करो। हेलो, हाँ भैया, ये आगे हमारे ग्राम प्रधान। हमारे ग्राम प्रधान आगे सीन को देखते हुए और सीन की कद्र करते हुए इस सीन पे प्रसन्न होकर के 500 की नोट में से 50 रुपए का इनाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हम प्रधान जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। धन्यवाद। महामंत्री संग्राम सिंह राजन, आज मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। सम्राट, इस ग्राम से आप क्या कहना चाहते राजन? बिल्कुल। महामंत्री संग्राम सिंह, आज काफी दिन हो गए, हम लोग शिकार खेलने नहीं गए। आज काफी दिवस गुजर गए और आप आक्षेप करने दियावा नहीं गए। नहीं, क्या आदेश राजन संग्राम सिंह? महामंत्री संग्राम सिंह, तलवारों में जंग लग गई, राइफलें मूर्छा खा रही हैं, इसलिए मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। आज आप आक्षेप करने दियावान जाना चाहते हैं राजन? हर रोज की बात आज भी आपके साथ संग्राम सिंह चलने के लिए। लेकिन महामंत्री संग्राम सिंह, आज मेरे साथ शिकार खेलने के लिए तुम नहीं जाओगे। आज आपके साथ आखिर पर संग्राम सिंह हो जाएगा। अगर संग्राम सिंह हो जाएगा राजन, तो आपके साथ आखिर पर आज संग्राम सिंह, मेरे दिल की इच्छा है कि आज मेरे साथ शिकार खेलने के लिए सेना के सेना नायक सेनापति शेर सिंह जाए। क्या राजन आज आपके साथ आगे करने आप जब भी अखेट करने जाते थे, आपके साथ हमेशा मंत्री संग्राम सिंह जाया करता था। लेकिन आज क्या बात है महाराज कि आज मुझे जानकर आप शायद से महामंत्री संग्राम सिंह, बात कोई नहीं है, तुम तो हमेशा मेरे साथ जाया करते हो, लेकिन आज मेरी दिली इच्छा है कि तुम दरबार की देख रेख करोगे और मेरे साथ शेर सिंह जाएगा। आप कभी आखिर पर संग्राम सिंह के साथ गए और खाली हाथ नहीं वापस आए, या कि महाराज आपको मेरे भुजाओं पर संदेह है, जो कि खड़े दरबार मेरा अपमान करके आप नहीं महामंत्री संग्राम सिंह, मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूं। तुम तो मेरे साथ हमेशा जाया करते हो, आज तुम दरबार में रहकर रियाया की देख रेख करो और मेरे साथ शेर सिंह ही जाएगा। जैसी आज्ञा राजन, आपकी मर्जी, आप जिसे चाहें अपने साथ ले जाए राजन। सेना के सेना नायक सेनापति शेर सिंह, राजन मेरे साथ में शिकार खेलने के लिए तुम चल करके अपनी तैयारी करो और साथ ही साथ मेरे घोड़े को भी तैयार करवा दिया जाए। आपका का पालन होगा राजन। मैं शिकार खेलने की तैयारी बनाकर आपके घोड़े को तैयार करके शीघ्र आपका इंतजार करता हूँ राजन। सिपाही आओ
मेरे साथ आज हम लोग महाराज के साथ शिकार खेलने चलेंगे। और सिपाही चलकर अपनी अपनी तैयारी बनाओ। उसके बाद महाराज के घोड़े को तैयार करके शीघ्र महाराज का हम लोग इंतजार करते हैं। महाराज, जब तक हम शिकार खेल कर वापस न आए, दरबार में कोई भी रियाया का शख्स अपनी फरियाद लेकर आता है, तो याद रखना खाली हाथ दरबार से वापस ना जाने। ऐसी आज्ञा महाराज। कोई भी फरियादी आएगा या कोई भी, तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। आपके नाम की जय जयकार होगी। दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जैसी आज्ञा महाराज। महल के फाटक को बंद कर दिया जाए। अरे भैया सैलवा। हाँ भैया जहरीला। या बताओ, हाँ आज रात दरबार में कुछ देखे? देखा। क्या देखे? अरे देखा, महाराज को देखा, हाँ मंत्री साहब को देखा, हाँ सेनापति को देखा, हाँ। आपको देखा और अपना का देखा। लेकिन वह चीज तो नहीं देखे जो हम देखा है। देखे हो? अरे महामंत्री साहब का अपमान। क्या हुआ? एक बात और जान ले हो। नहीं, ऐसे तो जब महाराज शिकार खेलने जाते थे, हाँ तो महामंत्री साहब को साथ में लेके जाते थे। लेकिन आज गंगा जी उल्टा बह गए। हाँ भैया, जहाँ पे महामंत्री साहब को जाना था, हाँ वहाँ पे शिकार खेलने को सेनापति साहब जा रहे हैं। बात है जवान। वो कौन बात है? वो बात तो सही है आपकी, मगर जैसे ने महाराज ने कहा हाँ कि आज मंत्री जी तुम शिकार खेलने नहीं जाओगे, बराबर बराबर रे बैलनी। हाँ जो बराबर। कहे आज सेनापति जाएंगे, हाँ। तो मंत्री का देखे। हाँ देखा, गंगा कसम अपनी जान बड़वा बजागुर ऐठत बररत रहे हैं। भाई ये तनी बेइज्जती तो हम कहूँ नहीं देखा। सही कहे रे। जानो भैया, हाँ भैया, तनी बेइज्जती तो हम कहूँ का नहीं देखा। अति बेइज्जती अगर हमार भाई हो ना, हाँ तो गंगा कसम कोनो खुआ को दे कुआं में कूद के मर जाए। ये चोटिया तो एक कुआं के बात करत है। हाँ
यही माँ नदिया में पानी नहीं न सूरज कुंड में। अच्छा यही माँ अपन थूथुर बोल के छपटा खुरे हम मर जाए। एक बात जान ले हो तुम, हाँ सोच समझ के रहे हो। किसी ने कहा है खाए पिए में आगे रहो, मारपीट में पीछे। एक भाई एक का चेहरा देख लियो, एक साले के 12 बजा रहा था। आवत में चीज और कहे हैं, हाँ ना बड़े के अगाड़ी हाँ और ना घोड़ा के पिछाड़ी। घोड़ा के पिछाड़ी रही हो मारे लात थूथुर टूट जाए। हाँ अब बलवार में नहीं है वो तो होगा झूरो होगा थी वो। ठीक है। सब बात छोड़, सब बातें छोड़िए भैया जी, हाँ साइड में लगाओ। महामंत्री साहब आएंगे तो खुद बताएंगे करना क्या है। वही तो वही जय हिंद। विजया जय गोपाल। तुम दोनों बताओ आज बड़े दरबार कुछ देखा या कि नहीं देखा? नहीं देखा महामंत्री साहब। क्या देखा? राज दरबार देखा। राज दरबार में उपस्थित दानवीर सम्राट को देखा और कंचनियों को देखा और आपको देखा, सेनापति साहब को देखा और हम लोगों ने अपने आप को देखा। लेकिन जयराम ये आज बड़े दरबार महाराज ने मेरा वो अपमान किया हो जिसे मैं तावर ही हो जाता हूँ। महाराज जब भी आगे बढ़ जाते थे हमेशा अपने साथ मंत्री संग्राम सिंह को चले जाया करते थे। लेकिन आज न जाने क्या बात हो, आज बड़े दरबार मेरा अपमान करके महाराज सेनापति भैया बदला। लेकिन महाराज घबरा ही जो सपने तूने दिल में सजाए हैं उसे मिटाने का कानून संग्राम सिंह अवश्य जानता है। घबरा नहीं, मैंने भी अपने दिल में ठान लिया है। क्या ठान लिया है? मिटात्माज बैठके, मिटात्माज बैठके, सफेद बगा से नाम उसका धड़कता है मेरे दिल में, धड़कता है मेरे दिल में और एक पल कयाम उसका। आज के सपने, आज के सपने मुझे पागल बनाया है। क्या मेरे साथ मिलकर चलो मेरे साथ व्यावान की तरफ। मैं बताता हूँ मेरे दिल में क्या अरमान है। तो आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा
तकदीर रे अबे जो मेरा संग इस मुल्क का और ही कोई इस मुल्क का और ही कोई कोई रंग रजत में मेरी हुकूमत होगी और ही कोई रंग रजत में अब मेरी हुकूमत होगी और वतनी सैन कल से आया तो ना तेरी चल को ना तेरी जरूरत आज तेरे पीछे में प्यार में रहा हूं अगर मौका मिला तो कल का सूर्य उदय तू न और कौन दोनों चिन्ह अपनी अपनी राइफलें लोड करके ये हमारे फार्म हाउस में लो जी मैं बताता हूँ कि महाराज के साथ करना क्या है क्या बाबू साहब साल हमारी दोनों चलो अपनी अपनी राइफलें लोड करके ये जहां महाराज आखेट कर रहे हैं मेरे इशारे का इंतजार करना अगर मेरा इशारा महाराज की तरफ होता है ये तो महाराज के सीने पर चले पालन होगा और अगर हमारा इशारा सेना पर शेर सिंह की तरफ होता है तो गोली फौरन शेर सिंह के सीने पर चली इंतजार करेंगे और अगर महाराज किसी जानवर का पीछा करते हो तो महाराज की गोली चलने से पहले उस जानवर पर गोली और कौन बोले 5 मिनट के अंदर ये हवेली छोड़कर हमारे फार्म हाउस कितना समय रे 5 कितना शायद 5 मिनट अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सोच लेना ऐसी मार मारूंगा सालो तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे ऐसी मार मारूंगा चलो न औरत में गिनती होगी अबे भैया जहरी लवा गवा सार गवा पहली बात तो यह बता भी सही लवा हाँ अरे यार हमार तोर पुरख है आजा बाबा दादा सब जने ड्यूटी कर चले आए हैं जी यार ये का कब हम ऑनलाइन नहीं देखा हाँ ये कौन मार यार भाई हमका लगा था जवान नहीं जान निकली है काई अल्लाह ने कौनो
कोनो नवा बीज पर गा है। यह तो साला कहे ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी ना हिजड़ों में भर्ती जाए सरऊ सरऊ चोरऊ टुकचियऊ सासू साला घोड़ महा जंगली जानवर। नहीं नहीं, इनके सारे के बाप के हम तो नौकर लाघर कार्य। कहे बे अरे हम नौकर है महाराज के। क्यों नहीं? इनके सारे मंत्रिया सारे घोड़महा के नौकर नहीं ना। साला मसलहा के वही कहा थी हाँ कि मेरे इशारे का इंतजार करना। जी अगर मैं इशारा करूं, हाँ महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं बराबर और यू सरो चरो हुआ प्लान बनाए रहे जाएंगे। प्लान बनाए है प्लान। प्लान नहीं बे, हाँ अबे प्लान। प्लान कहा थे हम जाने प्लान। ये कहे के मतलब ये अंगूरी दिखाओ हाँ सेना प्रसाद की तरफ को। जी तो हम दोनों जने सेना प्रसाद का डिचको डिचको कर दे। हाँ अगर इनका इशारा महाराज की तरफ को होता है हाँ तो हम दोनों अपनी राइफल लोड करके रखे, डिस्को डिस्को महाराज को कर दे। और क्या चलो चोरो सरोबे लुच्चा लफंगा रंडी हर जाई। अगर महाराज किसी भी जानवर का हाँ शिकार करेंगे, जे निशाना लगाएंगे, हाँ तो महाराज की गोली चलने से पहले हाँ महामंत्री संग्राम सिंह की गोली चलेगी। क्यों नहीं? गोली नहीं तो कटहर चले। सही कहे। अरे जौने थाली मसाले खाओ वही मच्छेद करो। वही मशार घोड़ महा खेल कहलाता है। अरे महाराज के अगर यहाँ ये महामंत्री ना होते ना, सही कहे जवान। तो आज कौनो मंदिर में या गुरुद्वारे में जाए के हाँ या मस्जिद में लेके कटोरिया मंगते भीख दे दाता के सही नाम कहे को जवान। रखे। ए भैया एक बात और जान लो, ये जो सिगरेट पी के रंगबाजी कर रहे हैं, हाँ सिगरेट पीकर रंगबाजी कर रहे हैं, ये महाराज की देन है। ये महाराज की देन है। नहीं इनके साले टुकाची के बीड़ी पिए के पैसा ना जुहाए। अबे नहीं जुहात रहन पहले। और एक बात और जान लो, ये सरो चरो अभी बीड़ी उठा उठा पियत रहे हैं। हाँ और जब से यहाँ महामंत्री बने तब से इनके ए भैया एक बात और जान लो, गंगा कसम है का साले घोड़ महा का 50 रुपया नहीं जुहात। काहे बरे 50 रुपया नहीं जुहात काहे बरे कि दाढ़ी बनवा लिए बार करवा लिए। सही कहे। और चौनी की साल घोड़ महा जात है, हाँ। जैसे लड्डू खसी गंधात है। अबे टाइमो देख ले। टाइम होगा 7:30। अरे चोटिया बाबू साहब टाइम देखे गए हैं 5 मिनट के, होगा 7:30 मिनट। और चल भाई निकल चल यहाँ से फार्म हाउस पर बाबू साहब के। नहीं जैसे सफेदा माँ से सफेदा काटा थी वह बोकला निकाल के बाहर करा थी ना, वैसे गंगा कसम हमारो तोर बोकला निकाल के बाहर। एक बात जान लो, किसी ने कहा है कहने का मतलब समझ जाइए। वह कहत रहा एक दिन की कहने का मतलब समझ जाइए। नहीं बोती बोती काटब नहीं बोटी बोटी काटा। ए भैया चलो नहीं, किसी ने कहा है जात में कील नहीं। हाँ जात में कील नहीं और इसके साले घोड़ महा के दिल में ना जान तो चर्रक मर्रक बनाई दे। चल 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 चल। अबे टाइम न करते हुए निकल ले फार्म हाउस के लिए।
चहेला और विशेला आगे बढ़। दुर्गा माई पीछे आ। पीछे आओ। पीछे आओ, नहीं तारों की बारिश आने चला। अपनी अपनी
अजिया के झूलनी ये आगे लंबरदार ग्राम पोरे चौहानन के पुरवा हमारे लंबरदार की तरफ से ये लगा 100 रुपए का इनाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे सिपाही, ये बताओ शिकार खेलने की तैयारी हुई कि नहीं? तैयारी फुल है महाराज का घोड़ा तैयार है या कि नहीं? नहीं, तैयार है। तैयार है? वाह, हम लोग राजन शिकार खेलने के लिए तैयारी पूरी हो गई। राजन, शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई है और आज का घोड़ा आपका इंतजार कर रहा है। इस बात की शर्त है आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है, आप लोगों का ध्यान इस मृत लोक को छोड़कर हम नागलोक की तरफ ले चल रहे हैं। नागलोक में नागरानी और नागेश विचरण कर रहे हैं। नागेश और नागरानी में क्या वार्तालाप होती है दोस्तों?
ये आगे माननीय श्रीमान हमारे प्रधान जी, माननीय श्रीमान प्रधान जी जो कि मवई आलमपुर के रहने वाले हैं, उन साहब की तरफ से 51 रुपया का 51 रुपया का सीन कदर देखते हुए, सीन की कदर करते हुए 51 रुपया का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ये आगे हमारे भैया गुमनाम बड़े भैया जी की तरफ से इस सीट की कदर करते हुए ये लगा 50-50 रुपए, दोनों कलाकार के 50-50 रुपए का इनाम, 100 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी धन्यवाद करती है, आशीर्वाद की कामना चाहती है। स्टाफ ये आगे बबलू भैया ग्राम केसरीपुरवा निवासी है। उनका कहना है जिस भाई को पौधा लेना हमरे बबलू भैया केसरीपुरवा से संपर्क करे, हर पौधा मिलेगा। इस सीट की कदर करते हुए ये आगे राजा भैया खन्नायक ग्राम पन्नू का परिवार, ये लगा 11 रुपए का इनाम। इस सीट की कदर करते हुए लगा 11 रुपए का इनाम, पार्टी हार की स्वागत करती है।
लम्बड़दार साहब जो कि पूरे चौहान के पुरानी हस्ती है, उन साहब की तरफ से इस सीन की कदर करते हुए 50-50 रुपए लगा, 100 रुपए का इनाम दोनों कलाकार के लिए, 50-50 रुपए का इनाम लगा, 100 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। ये आगे हमारे माननीय श्रीमान लालता काली चाय वाले, वाह लालता काली चाय वाले, ये दोनों कलाकार को इस शीट की कदर करते हुए लगा 20-20 रुपए का, 40 रुपए का इनाम आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। धन्यवाद। नागरानी, कहो नागेश, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? आज ये नागेश तुमसे कुछ बातें कहना चाहता है। क्या कहा? आज हमारे प्रीतम अपने चलो की दासी से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ नागरानी। हे प्रीतम, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? कहो अपने मुखार बिंद। सुनो, ये नागेश क्या कहना चाहता है। अरे चलो नागिरानी कहीं चलो नागिरानी कहीं घूम आए, सुहाना ये पल है खुशियां मनाए। तुम भी घूम आओ, चलो साथी मेरे, तुम भी घूम आओ, तुम्हें फूल कह लो ये हमको सजाए। नागरानी, ये आज नागेश ये नाग लोग छोड़कर नृत्य लोग जाना चाहता है। और हाँ भी तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा प्रीतम। हाँ भी ये आज आपको हो क्या गया प्रीतम? ऐसी बात कहते हो प्रीतम? क्या पहले मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए, तू कहना क्या चाहती हो? और रही प्राण पते आज बाहर है, बोलिए। आज मेरी बात मान लो प्रीतम। आज बाहर है जाना और रहो घर के अंदर खुशियां मनाओ।
ये भाई आप क्या कह रही है? जैसे ही आपने कहा लोग की भ्रमण करना चाहते हैं, जी हाँ। वैसे ना जाने क्यों ये मेरी बाई आंख फड़कना प्रारंभ कर दिया है नाथ। देखो ये बाई आँखी मेरी फड़क, मैं बात में हाथ को तुझको घर के अंदर ही खुशियाँ मृत लोग न जाते हुए जो खुशियाँ मनाना चाहते हो इस नाग लोक में मेरे साथ मना लो। नागरानी, ये नागेश आज मृतलोक जाएगा तो जाएगा। ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम इस सीट की कदर करते हुए 50-50 दोनों कलाकार के लिए 100 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करते हैं। जैसे ही आपने कहा कि मृतलोक के भ्रमण करना चाहते हैं, वैसे न जाने क्यों ये मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर दिया। और अगर पति पत्नी हो और पत्नी का जी घबराए और पति कहीं जाता हो उसकी बाईं आंख फड़के तो अपशगुन का कारण होता है। मैं आपसे बारंबार विनती करती हूँ कि आप इस समय कहीं न जाए। मुझे आभास होता है कि कहीं आप कोई संकट में ना जा। ये नागेश आज मृतलोक जाएगा तो जाएगा, और हाँ तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मत रोको, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वाह प्रीतम वाह, जब जाने के लिए मैंने तुम्हें रोकना चाहा तो अपनी होशियारी और चालाकी दिखाकर मुझे कस्मों के बंधन में बांध दिया। अगर तुम मुझे रोकोगी मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। प्रीतम प्रीतम तुम्हारा ऐसे गुस्सा मुझे जीने नहीं देगा प्रीतम। प्रीतम मैं तो फंसी हूँ। अगर इधर जाती हो तो इधर पति की आज्ञा का पालन, और उधर जाती हो तो मुझे आभास होता है कहीं आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। इसलिए प्रीतम मैं मजबूर हूँ, मैं करूँ भी तो कुछ भी हो, आज ये नागेश मृतलोक जाएगा। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ और प्रथम कर्तव्य हमारा है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। इसलिए प्रीतम आपने उस बंधन में मुझे बांध दिया जो मैं तोड़ नहीं सकती, न उसका उल्लंघन कर सकती हूँ। इसलिए नाथ ठीक है, अगर आपने मुझे कसम के बंधन में बांध दिया तो मैं आपके साथ इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक चलूं। क्या नागरानी, एक बार फिर से बोलो। प्रीतम मैं आपके साथ इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक के भ्रमण के लिए चलूंगी प्रीतम। लेकिन प्रीतम, लेकिन क्या? तुम्हारी बात मैंने एक मानी,
और आज तुम्हें भी मेरी एक बात माननी हो। वो कौन सी बात है? वो बात यह है कि नागलोक छोड़ने से पहले, मृतलोक जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ अपनी नागलोक की नाग माता के पास चलना। नाग माता के पास? हाँ। वो किस लिए? वो इसलिए कि आज से चलो नाग माता के पास, इजाजत दिया जाए और वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम दोनों इस नागलोक को छोड़कर मृत लोग जाएंगे, और अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो वादा करो कि तुम जाने की जिद नहीं करो। ये नागेश वादा करता है, अगर नाग माता मृतलोक जाने को इजाजत देती हैं तो मृतलोक जाऊंगा, अगर मना करती हैं तो मृतलोक नहीं जाऊंगा। देर क्यों करते हो? ऐसे वक्त नाग माता के पास नागलोक चलते। ये आगे भगवान पटेल भैया, भगवान पटेल भैया जो कि पूरे जरावरपुर के रहने वाले हैं, ये लगा 20 रुपए का इनाम। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आप लोगों का ध्यान मैं नागलोक दरबार की तरफ ले चला हूं, जहां नाग माता अपनी सभी छोटी बड़ी नागनियों के साथ नागलोक में विराजमान है। देखिए प्रिय दोस्तों, नागेश और नागरंजित करके नाग माता के दरबार जा रहे हैं। देखिए नाग माता उन्हें मृतलोक भ्रमण के लिए आदेश देती है या फिर नहीं। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो बेटी नाग रानी। आज क्या बात है कि तुम दोनों खुशी से झूम रहे हो? मैया खुशी का कारण जानना चाहती है। हाँ बेटी। कि हम दोनों हंसते मुस्कुराते क्यों आए हैं? मैया काश अगर आप भी जान जाओगी तो खुशियों से झूम उठोगी मैया। खुशियों से झूमूंगा? आखिर कौन सी बात है बेटी? जानना चाहती हो? हाँ बेटी। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैया। बोलो बेटी। और चरण कमल में आपके
आजा हम दोनों को दीजिए सर्वव्रतियों की। नागरानी, तुम मृत लोक जाने की बात करती हो। तुम जानती हो कि मृत लोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मृत लोक जाने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं देंगे। और नहीं नागरानी, तुम्हें अहंकार हो गया है। नागलोक में जी नहीं भरता और नहीं नागरानी है मृतलोक। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर नागरानी, तुझे घमंड हो गया है। तुम्हें शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। तुम कोई भी रूप बदल सकती हो और नागराज भी कोई भी रूप बदल सकता है। अगर तुम मृतलोक जाओगी, नागराज जाएगा, वहां किसी मानव को हानि पहुंचाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुम्हें कभी। ऐसा मत कहो भैया। रही बात मानव को हानि पहुंचाने की, तो ये नागरानी आपके चरणों की सौगंध खा के कहती है किसी मानव को कोई हानि नहीं पहुंचाती भैया। जैसे आप इस समय हमें रोकने का प्रयास कर रही है माता, ठीक इसी तरह ये नागरानी भी नागेश को रोक रही थी। लेकिन नागेश ने मुझे कसमों में वचनों में बांध दिया। मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूँ भैया। नागेश की हार्दिक इच्छा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की अभिलाषा दिल में ही बैठी रहे। इसलिए नाग माता आपको मेरी सौगंध है भैया। बस कुछ पल की इजाजत दे दो। कुछ पल के बाद याद से जाकर नागलोक से मृतलोक नागेश को भ्रमण कराकर आपकी शीघ्र में सुरक्षित नागलोक वापस। हेलो स्टाफ, ये आगे माननीय श्रीमान प्रधान जी, माननीय श्रीमान प्रधान जी जो कि मवई आलमपुर निवासी हैं, उन साहब की तरफ से इस सीन की कदर करते हुए लगा 101 रुपए का इनाम
पाल्टी हार्दिक स्वागत करती है। बेटी नागरानी, मैया मेरा तो दिल नहीं करता मैया, बस कुछ पल की बात है, कुछ पल के बाद नागेश और ये नागरानी पूरा फिर नागलोक वापस आ जाएगी मैया। इजाजत दे दो मैया, क्योंकि मैं नागेश के वचनों में बंधी हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये नागेश की अभिलाषा मेरे नागेश के दिल में ही रह जाए। बेटी नागरानी, तुम जिद करती हो तो जाओ, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो इसका जवाब तुम्हें देना होगा। नागमाता, आप चिंता न करें, मेरे रहते हुए अगर नागेश को किसी ने आंख उठाकर देखी तो कसम आपकी चढ़ो की उसकी दोनों आंख फोड़ दूंगी। जाओ, लेकिन शाम होने से पहले इस नागलोक में तुम और नागराज आ जाना, वरना इस नागलोक का द्वार तुम दोनों के लिए हमेशा। आप इसकी चिंता ना करें भैया। सूरज सोने से पहले ये नागरानी नागेश को लेकर मृत लोक को छोड़कर नागलोक प्रवेश हो जाएगी। जाओ। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष प्रकट होने जा रहा है आसाम का जाला जादूगर। ये जाला जादूगर पूरे आसाम में अपनी माया का जाल बिछा रखा है और इस आसाम देश के महाराज को एक मानंद जिंद बना दिया है और वहां की महारानी को एक डायन बना दिया है। देखिए, इधर नागेश और नागरानी नाग माता से मृतलोक भ्रमण के आदेश ले लिया और इधर इस मृतलोक में आसाम का जाला जादूगर उनकी जान का दुश्मन बन बैठा। देखिए, जाला जादूगर अपनी तंत्र विद्या से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ये तेरा भक्त ज्वाला जादूगर तुझे पुकार रहा है।
कहाँ बैठी है? काली काली भद्रकाली, रूप काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री, नारायणी नमस्ते। प्रकट हो मां काली, ये तेरा भक्त 16 जादूगर तुझे पुकार रहा है मां, तू दर्शन दे मां। मैं इस आसाम का जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया और यहाँ की महारानी को मैंने डायन बना दिया, और वो डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है। इतना ही नहीं, मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, संसार का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता। केवल एक ही इच्छा है मुझे, नागमणि की। मुझे नागमणि की तलाश है। अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए, मैं उसे सिद्ध करके इस पृथ्वी पर अमर होना चाहता हूं। इसलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं। जय मां काली, तू बता मां, मुझे नागमणि कैसे मिलेगी? जय मां काली कपाली। अरे मां, तू कहां बैठी है? प्रकट हो मां। सावधान, सावधान, जय जादूगर मलधारी नाग और राजन की तलाश तो वर्षों से कर रहा है। आज तेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। शाबाश मेरी मानी जी। जिस नागमणि की तलाश तो वर्षों से कर रहा है, आज मलधारी नाग और राजन रत्नशाल के गुआवान में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे आका, रत्नशाल मैं तेरे पास आ रहा हूँ और मेरी परछाई का पीछा कर और मेरी परछाई तुझे उसकी आवाज तक तेरे समक्ष आ रहा हूँ मेरा आका। अब शीघ्र तू कहाँ है? मेरे सामने प्रकट हो। मेरे मानी जिंद, तू प्रकट हो।
बहुत शीघ्र, क्योंकि मुझे नाग मणि चाहिए। मैं तेरे जस्ट सामने दिखाई दे रहा हूँ, नजरें उठा के देखो मेरे आका। क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताओ, तूने उन नाग और नागिन को देखा? प्रवेश कर चुके हैं। बहुत अच्छे, आज तूने बहुत अच्छा कार्य किया। आए मेरे मालिक जी, हुक्म मेरे आका। चल मुझे ले चल वहां जहां वो नाग और नागिन छुपे हैं। चल मेरे साथ दशरथ शास्त्र बिगड़ गए और मणिधारी नाग नागन की तलाश करके और रमणकुंड में स्नान करके अमर हो जाना और मुझे और मेरी पत्नी को आजाद कर देना। अरे नहीं मेरे जिन्नात, तेरी लगाम। नहीं मेरे जिन्नात, तेरी लगाम। कहाँ नागिन नागिन है। मुझे आज उनकी मणिहासिल करना। कहाँ है छुपे चल कर। चल मेरे साथ और बताओ कि वो नाग और नागिन कहाँ छुपे हैं। हम लोग नागलोक से चलकर मृतलोक आ चुके हैं। आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि इस मृतलोक में होता क्या है। हे प्रीतम, सचमुच
ये मृतलोक का दृश्य देख कर मैं प्रसन्न हो गई। मुझे नहीं पता था कि इतना सुहाना, इतना सुंदर इस मृतलोक का दृश्य होगा। देखो, वो सामने देखो प्रीतम, प्यारा सा झरना बह रहा है। चलो प्रीतम, कुछ देर झरने के पास अपना समय व्यतीत करते हैं प्रीतम। हाँ प्रिय, आओ उस झरने के पास चलते हैं। राम सुमेर मैनेजर जहांगीर घर में आए। राम सुमेर मैनेजर। हाँ ये कहीं से भीड़ की आवाज आ रही है। हाँ प्रीतम, ये भीड़ की आवाज तो हमारे तुम्हारे पैरों को आगे बढ़ने नहीं देते प्रीतम। हाँ ऐसा लगता है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछे कर रहा है प्रीतम। प्रीतम अब क्या होगा प्रीतम? अब क्या होगा? हमारे तुम्हारे प्राण संकट। हाँ प्रीतम, मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बताओ प्रीतम, अब यहाँ से बच कर जाना हमारे तुम्हारे बहुत मुश्किल होगा। इसकी आवाज के आगे हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रीतम। क्या हो? एक उपाय है। तुम जानती हो कि हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है। हाँ प्रीतम, हम और तुम कोई भी रूप बदल सकते हैं। एक काम करो, अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हाँ प्रीतम, एक काम करो, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ। हाँ, और मैं एक शेर का बनाता हूँ। लेकिन प्रीतम, इससे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। इससे बहुत कुछ हो सकता है। तुम एक हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का बनाता हूँ। तुम हमारे आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे भागू। इतनी में तांत्रिक देखेगा
कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है और मौका पाते इतनी भीड़ में मन निकल चलेंगे। यानी मैं हाँ अपने इस भेष को बदलकर एक हिरनी का रूप बनाऊं हाँ और आप एक शेर का आगे आगे मैं भागूंगी, पीछे से मेरा पीछा करेंगे आप। हाँ इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरन का पीछा शेर कर रहा है। उसके दृश्य हम लोगों से हटकर वो उधर नाग नागिन को ढूंढने चला जाएगा और इधर हम लोग मौका पाकर इस मृत लोग को छोड़कर नागलोक चले जाएंगे। चलो प्रीतम, इससे पहले कि तांत्रिक यहाँ तक पहुंचे हमें तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो तू आज इस तांत्रिक से नहीं बच सकता। ये जादूगर तुझे आज बच के जाने नहीं देगा। आज मैं तेरी मणि हासिल करके रहूंगा। मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। प्रीतम आओ, आओ प्रीतम, मैंने अपना रूप एक हिरनी का बना लिया। प्रीतम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पास आओ और यहाँ से भाग कर आगे बढ़ो, पीछे आ रहा हूं। तुमने कुछ देखा क्या राजन? वहाँ देखो शेर सिंह एक हिरन का पीछा शेर कर रहा है। राजन आओ चल करके इनका शिकार किया जाए। छोड़ो जी बाबू, मुझे लगता है कि महाराज ने कोई शिकार देख लिया है। थोड़े की रफ्तार और उसकी कद तेज हो गई है। हम लोग पीछा करते हो महाराज, आज संग्राम सिंह के हाथों से बचना नामुमकिन है। प्रीतम कहाँ दृश्य हो प्रीतम? अभी आपने कहा कि भेष बनाकर आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और कुछ दूर तो तुम मेरा साथ दिया, ना जाने कहाँ दृश्य हो गए। नागेश कहाँ हो प्रीतम? तुमसे एक क्षण के लिए दूर नहीं हो सकती, इससे कहाँ बिछड़ गए प्रीतम? कहाँ हो प्यारे? आओ प्यारे प्रीतम,
तू कहां चली गई? कितनी तेज जा रही है? देख तेरा नागेश तुझे ढूंढ रहा है। हाँ प्रिय, तू कहां गई? नागेश! राजन और आगे बढ़ो सिर सिंह, जा क्या राजन? आज शिकार करके ही वापस चलना है। महाराज एक हिरण और शेर का पीछा कर रहे हो। क्यों नहीं? आओ, हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हो। और ध्यान रखना, महाराज की गोली चलने से पहले उन जानवरों पर गोली संग्राम सिंह की। क्यों नहीं? आओ, महाराज की शेर, आज अगर तुझे खाली हाथ वापस न भेजा तो मेरी माँ का दूध। आओ, हम दोनों शहीद छिपा दे। कहां चले गए प्रीतम? ये तुम्हारी लागल तुम्हारे बिगड़ी क्षण नहीं दूर रह सकती प्रीतम। कहां हो प्रीतम? प्रीतम! कहां हो प्रीतम? प्रीतम! नागेश! कहां हो नागेश? नागन, तू कहां चली गई? देख, ये तेरा नागेश तेरे लिए कितना परेशान है। कहां गई प्यारी? और आगे बढ़ो, जा क्या राजन? नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, कुछ नहीं होगा। नागर, हमारे साथ धोखा हुआ। उस दिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप ये आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ऐसा मत कहो नागेश, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये नागरानी एक पल नहीं रह सकती नागेश। और नागन प्यारी और नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो
आज रूठता जा रहा रूठ गयो नबी को ना गानी मेरा आखिरी वक्त हो हमारा तुम्हारा मिलन अधूरा रह गया मैंने कितना समझाया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुना। प्रीतम और प्राणे ये आ गए हमारे बड़े भैया रिबाई ठेकेदार। रिबाई ठेकेदार सीन को देखते हुए इस सीन पे यानी दर्द गम जुदाई पे श्रीमान की तरफ से ये लगा 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नागेश, मैं तुम्हें लेकर नागलोक चलूंगी प्लीज, तुम चिंता मत करो नागेश। अगर हमारा तुम्हारा सच्चा प्यार है तो अगले जन्म में जरूर मिलूंगा, लेकिन ये नाग माता से कुछ मत बताना। हाँ प्रिय, तुम्हें कुछ नहीं होगा नाग, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर इसी मेरे आगे अच्छा रहा। और क्षमा मुझे देगी करो हो गई भारी
आगे करने के बाद, इतना बड़ा पाप करने के बाद तो मेरे पास क्षमा मांगने आया है कि ये नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। ये नागरानी तुझे कभी नहीं क्षमा करेगी। आए पापी, तूने जो आज पाप किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। आए पापी, आ ही गया है तो सुन मेरी बात, ध्यान देकर सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। और इतना बड़ा पाप करने के बाद मुझसे क्षमा मांगने आया है और किया आज तो और मांगता ये जो क्षमा योग्य नहीं है। आज तूने मेरी मांग का सिंदूर मुझसे छीना है। तूने आज एक पत्नी से उसका पति छीना है। तूने आज मेरी खुशी मुझसे छीनी है और इतना करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है। नहीं, बात तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। आज तूने जो पाप किया है आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। सारा जा, जिस तक और ताज की लालच में तू अंधा हो बैठा है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जा, ये नागर का श्राप है। जिस तक और ताज की लालच में तू अंधा बना बैठा है, एक दिन ये तक और ताज और जैसे आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, अरे मेरी खुशी मुझसे छीनी, वैसे एक दिन तेरी खुशी जैसे तूने मेरे पति को, मेरे जीवन साथी को मुझसे छीना, वैसे एक दिन तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाए। और जैसे तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वैसे एक रत्नसार तेरी मिट्टी में मिल जाएगी, तेरी सांस तब चली जाएगी। ये नागर का हो गया सर। राजन, मैंने नागराज को गोली नहीं मारा सर से। क्या करा राजन? मेरी राइफल से गोली नहीं चली सर से। क्या कह रहे हो राजन? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है सर से। राजन, अगर आपकी बंदूक से गोली नहीं चली तो इस श्राप तो आपको व्यक्त में ही लग गया। कोई बात नहीं राजन, मैं नागरानी से बातें करता हूँ। शायद ये नागरानी आपको माफ कर दी।
श्राप से बचने का कोई उपाय बता दी राजन। नागरानी, ए नागरानी, 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 महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चला। नागरानी, महाराज को इस तरीके का श्राप पृथ्वी में लग गया। महारानी नहीं, ये झूठ है। मेरे पति का खोज करने वाला कोई और नहीं, ये महाराज है। मैं महाराज को कभी बात नहीं कर सकती। इसने जो किया है इसकी सजा तो इससे मिलकर रहेगी। नागरानी, महाराज से बंदूक से गोली नहीं चली। नागरानी, और आपके पति के ऊपर तजाली कोट कबीले ने गोली चलाया है, इसलिए महाराज ने उद्देश्य से नागरानी, महाराज को इस श्राप से बचने का कोई उपाय बताते। नागरानी, क्या कहा? महाराज की गोली मेरे नागेश को नहीं लगी, बल्कि दूसरी ने मारा है। अगर ये सत्य है तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया वीर सेनापति। तुझे देखकर, तेरी बार बार ऐसी तेरी हालत देखकर ये नागरानी मोम की जैसे पिघल गई। वीर सेनापति, नागरानी, तुम चाहते हो कि मैं अपना श्राप वापस ले लूं? हाँ नागरानी। वीर सेनापति, नागरानी, बंदूक की निकली गोली और नागिन की निकला श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। नागरानी, अगर किसी ने दोस्त को इस तरीके का श्राप मिल जाए, उससे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में उसके लिए और क्या हो सकता है। ये अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे बड़ी बात पता है। अगर महाराज इस रत्नसार में नहीं रहेंगे तो प्रजा भूखी प्यासी मर जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी और का अपराध महाराज के सर जा लगे। इसलिए मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, महाराज को इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताओ। वीर सेनापति, देख, महाराज के हाथों की बंदूक देख। महाराज ने मेरे साथ धोखा किया। ऐ पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे अपने श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे अपने गोली को निशाना बना दिया। जा, जा तू जा, जा। मेरे श्राप से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। याद रहे, याद रहे, एक नागर का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जैसे आज तूने मुझे तड़पा कर धोखे का वार मुझ पर किया, धोखे से तूने मुझ पर गोली चलाई है। जा, मेरा श्राप है कि तू भी इसी तरह धोखे से मारा जाएगा। ये मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही तुझे अपना प्रभाव प्रारंभ कर देगा। ये रत्नसार तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। नागरानी ने आपको श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी को मार दिया। यही राजन। शेरसेन, राजन, तू क्या समझता है कि मैंने नागरानी को गोली मारा? राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो फिर कौन गोली चलाया? मेरी राइफल से गोली नहीं चली। क्या कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिप कर वार कर रहा ये है क्या कर रहे हैं? और श्राप मुझे लगा है। जाओ
शेर सिंह, जिस कमीने ने इन मासूमों की हत्या किया है उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लो। अगर आपने लड़की के ऊपर गोली नहीं चलाया तो जरूर ये सेनापति शेर सिंह उस कमीने को इस रफ्तार के ढोल पर आवाज खिलाएगा। महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जो ले जाओ चमन। रानी पर गोली मंत्री संग्राम सिंह ने चलाया, क्यों नहीं? लेकिन इसका साथ है महाराज रत्न सेन को लगा। रत्न सेन महाराज अभी क्या देखा है? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया हूँ, क्यों नहीं? अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया याद करो महाराज, वो दिन तो नहीं कि कल तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। छोड़ो जी बाबा, आओ महाराज के महल पहुंचने से पहले हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज को एहसास न हो कि मेरे पीछे छिपकर मंत्री संग्राम सिंह और छटुआ आया हुआ था। लोग महाराज के राज दरबार चलते हैं। ना किसी का भय हो, महाकाल की तुम लोग भी कान खोल कर सुन लेना। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाले की चिंता तस्वीर चलेंगे, बिना कफन के दफन कर दूंगा। कहाँ ले जाता है सिपाही? हम वही गम में परेशान हैं। कौन से गम में? अरे भूख के मारे हमारा जान निकलत है। सिपाही हम लोग उस दुश्मन का पीछा करते करते इस जंगल तक आ गए। वो हरम ज्यादा मुझे मिला नहीं, इसलिए भूख बहुत जोर की लगी। सिपाही आओ, इस जंगल को पार करते ही मेरा बंगला आएगा। है सिपाही यहीं पे? सिपाही इस जंगल को पार करते ही मेरा बंगला आएगा, इसलिए आओ
काफी दिन हो गए मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया। आज सिपाही हम लोग चलते हैं और आज अपनी बेटी अंजू को देखेंगे कि आखिरकार मेरी बेटी अंजू इतनी बड़ी हो गई है। तुम्हारी बेटी होगा सिपाही तुझे मालूम नहीं हमारे ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम अंजू है। अच्छा अच्छा साहेब, ये क्या मैं लड़का बच्चा वाला हो? तुझे क्या मालूम है? नहीं हमका लागत कि हमें नहीं है, तुम लड़वा रहे हो। अच्छा सिपाही हाँ साहेब, मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, इसलिए आओ आज चलते हैं अपनी पत्नी रमा के हाथों के बनाए हुए रोटियां खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे साहब चलो। पहले के जमाना में सुरत कुंड में हाथी बिरझात रही है। अच्छा और आज और रात में हाथी बिरझाए कैसे? और कौनो न कौनो मेहरिया निकाल के बहु ले जावा हिया से। अगर ऐसा करेगा तो तुझे मैं खुद से निकलवा दूंगा। साहब तुम खुदे नहीं चाहते हो कि हमारा घर बसे। मैं इस संसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी सीमा सरहद पर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। जब उनकी याद आती है तो उनकी राह देखा करती हूँ। कब आओगी? मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारूं। प्रिय रमा, नाथ, ये बताओ आज बंगले पर अकेली आखिरकार अंजू इस वक्त कहाँ है? आपका इंतजार कर रही हूँ। प्रिय ये बताओ मेरी पत्नी अंजू इस वक्त कहाँ पर है? कमरे में है। क्या प्रिय काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं, आज देखने की लालसा हुई, इसलिए मैं बंगले पर आ गया। ठीक है, मैं अंजू को बुलाती हूँ। क्या बात है अंजू? आज बड़ी खुशी की बात है, लेकिन
मम्मी कैसे खुशी की बात है? हेलो, हाँ साहब, स्टॉप बंद करो। ये आ गए विनोद भाई मिठाई वाले, विनोद भाई मिठाई वाले नसीराबाद। हमारे बड़े भैया ये कर रहा है क्या कर रहे, मिठाई में घाटा लाग रहा है, मिठाई ज्यादा बिक्री नहीं भाई, नहीं भाई, हम लोग कंजूसन में वहां कंजूस नसीराबाद वाले हैं। अरे शर्म नहीं आवत तुम्हारे, ये 10 रुपया दे दे, अरे हमसे 10 और ले लियो, अब 20 बोलवा दियो बाद में, धन्यवाद। बेटी, आज खुशी की बात तो ये है कि तेरे डैडी आए हैं। क्या? तेरे डैडी आए हैं। डैडी नमस्ते। अच्छा, लेकिन कितने समय आए मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहना है कि पिता चढ़े में आपके अंजों का पर्दा, पिता चढ़े में आपके अंजों का पर्दा, यही चलो मेरी बात को। और ये तू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर, मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर जा, और नाम करा नाम करा रोशन करो और सफल हो इसके। तेरे पिता की यही इच्छा है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा, जिससे तुम्हारा नाम इस संसार में ऊंचा रहे। हाँ भैया, आ गए छा गए विनोद भाई मिठाई वाले नसीराबाद। अब की ज्यादा फायदा होगा, अब की फायदा होगा वहाँ मिठाई में। एक के बड़े 20 रुपया दे, अब की भाई बनाए 40 दी हो, इतना बनाए न हो। क्या बात है बेटी? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है हमारी लाडली बिटिया? हाँ डैडी। बोलो। अरे पिता चले, पिताजी आप बैठ जाइए। उसके बाद अरे पिता आपसे है कि आई जो साहब ये आ गए लालता प्रसाद काली चाय वाले, लालता प्रसाद काली चाय वाले। लगा 50 की नोट में से सीन को देखते हुए सीन पे प्रसन्न होकर 20 रुपए का इनाम। उनका कहना है कि कल माने आज 12 से लगभग 3-4 बजे वाले हैं। आज की रात यहाँ गौद नगर की नोटंकी बज रही है। दर्शक भाई आकर उठाए, धन्यवाद। डैडी तो चमन घूमना चाहती हो जी। और मेरी इजाजत क्या है इसे जानना चाहती हूँ? हाँ डैडी। सुनो बेटा, और मेरी लाडली जो भाई तुम्हारी
तो शौक सजा, लेकिन बेटी मेरी बात को ध्यान में रखना, कहीं पर भी ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे पिता की इज्जत चली जाए। ठीक डैडी। लेकिन बेटी हाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। डैडी, क्या बात कहना चाहते हो? बेटी हाँ समल घूमने तो जा रही हो, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने माँ के पास से बंगले पर वापस आ जाना। जैसे आप कहती हो वैसे ही करूंगी। ठीक है डैडी, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी। हाँ मम्मी जा रही हूँ, लेकिन मम्मी जी डैडी को चाय नाश्ता और खाना जाते समय पार्सल कर देना। बेटी हाँ मम्मी। इतने दिन के बाद हाँ तेरे डैडी आए हैं, हाँ अब तू चमन घूमने जा रही है। मम्मी साथ की सहेलियां सब जा रही थी, अब मुझे क्या मालूम था कि डैडी आ जाएंगे। अगर नहीं होता तो मैं उनसे वादा नहीं करती, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। मतलब सहेलियां सब कुछ हो गई, तेरे डैडी कुछ नहीं हुई। हाँ मम्मी ठीक है। डैडी वाली बात है। जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि अपने डैडी का सर नीचे मत होने देना। ठीक है बाय। हाँ साहिबान, इतने दिन के बाद आए हो, आपके आने की खुशी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। चलो साहिबान, गंगा कसम आज दिन भर सवेरे से जब से निकल शिकार पर से होते होते शिकार पे निकले थे, उसके बाद दुश्मन का पीछा करते करते दुश्मन तो या तो साहेब बताए हमका कि जब बियान जंगल पास कीना है, बियावान जंगल जब क्रॉस कीना तो साहेब बताए हमका कि हमार बंगला ही है। गंगा कसम साहिबान, आज दिन भर से हमारे मुहेमा न पानी गा है न चाय खावा है। साहेब कहो बगल में हिया बाजार है, चौराहा है, साहेब चलते हो एक एक पत्ता बनवाए के बलगम खाए आवाजात। भाई मोर खातो, आखिरकार हम बंगले पर आए हैं। प्राणनाथ, ऐसे अच्छे भोजन थाली को मिलेगी और तुम क्या कहा? अरे अरे पानी पी ली, एक आध पत्ता कोनो चौराहा पर बलगम मिल जाए तो खाए बर्गर मिल नहीं जाए। तो साले बेहुदे उसे बर्गर कहती हो। नाथ, क्या बात है प्रिय? ये क्रेक है क्या? प्रिय ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं साहिबान, हम क्रिकेट नहीं ना आधा क्रिकेट हम। प्रिय इससे जोरों को भूख लगी, इसलिए भूख में कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाता है। अच्छा। इसकी बातों को बुरा मत मानना। ये बताओ तुमने बंगले पर कुछ बनाया या कि नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। क्या क्या खाओगे? जैसे कि पकवान में का बनाए हो? ये बताओ तुम क्या खाओगे? बताओ पकवान में का बनाए हो? मैंने बहुत
36 प्रकार के भोजन बनाए हैं। लेकिन कौन हमका खाली खाली वही 3 भोजन बिना गिनाए। साग पूड़ी कचौड़ी तीनों ये है। अचार। ये तो सिंगल भा। साग पूड़ी पकौड़ी ये तीनों तो है जे। क्या खाओगे? अरे हम बढ़िया बढ़िया चीज खा चाहिए। क्या खाओगे बताओ? साहेब कबो आवा नहीं और कबो मांगा नहीं। अरे आज साहेब तुम्हारे बंगला पाए लम। साहिबाई से कहो कि अंडा का टांग बनाओ। बेहुदे अंडा मोल इस तरीके की बात मत करना। ए कौन बिरादरी हो? हम हाँ। अच्छे बिरादरी है। अच्छा अच्छे खासे में हमारा ठाट बाट है। अच्छा। जहाँ की चलता हो लोग कहते हैं कि सिपाही जा रहे हैं। साहिबाइन हमारी जात का जान ली हो ना तो गंगा कसम तुम हो आदर करने लगी हो। अच्छा हम बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, भदवरिया हो? भदौरिया ठाकुर। अरे क्या बात का साहिबाइन। मैं समझ गई। भदौरिया हमारे टक्कर कहाँ पहुंची है। तो पंडित हो? पंडित हमका घर घर जा कथा कहबे की शादी करो हुए। उन्हों से बड़े बड़े बिरादरी जात में हूं मैं समझ गई। तुम यादव हो? हम यादव ना फिर हम इन हथवा के बेड़िया। नाथ चलो ऐसे आदमी को कहां पर रखते हो? ये भूत बीमारी ये हमका नहीं रखे। हम महाराज के आदेश से महाराज ने हमको रखा है और महाराज के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ और मैं महाराज का सिपाही हूँ। महाराज जिस दिन कहेंगे कि नौकरी छोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। सिपाही जी से बर्खास्त होता जाएगा। अगर इसी तरीके से बात करेगा तो मैं तुझे एक दिन ड्यूटी से निकलवा दूंगा। आ मेरे साथ और चलकर आज अपने हाथों से मुझे भोजन कराओ। चलिए बंदूक। ये तुम्हारा सिपाही बहुत मुंह लगा है। मैंने इसे कभी मारा नहीं और जिस दिन इसे मारूंगा उस दिन इसका नाम निशान मिल जाएगा। इसलिए आओ आज हम लोग बैठकर साथ में भोजन करेंगे। तेरा प्यार पूजा है तेरे सिवा कौन मेरा। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम हमारे सेनापति और साहिबान के मुंह की दिखाई में 50 रुपये का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करता हूँ। महामंत्री संग्राम सिंह हाँ इस वक्त कहाँ है? रियाया की तरफ गए हैं महामंत्री साहब। अभी वापस नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए महाराज। उनके आने का इंतजार किया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ से आगमन हो रहा है? राजा इस वक्त मैं रैयत भ्रमण पर था और प्रजा के दुख और दर्द को मैं जाने और समझने गया था। अच्छा लेकिन राजा आज का सफर कैसा था
संग्राम सिंह को भी बताइए। महामंत्री संग्राम सिंह, जानवीर सम्राट, हमारा सफर जैसा भी था ठीक था। क्यों नहीं महाराज, यही उम्मीद थी कि अच्छा ही सफर हो और अच्छी शुभकामनाएं और अच्छा ही आकर आप राज दरबार में बताएं। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमार गुलशन राज दरबार में आपसे मिलना चाहते हैं। दरबार सेवक जी, इजाजत है। जो आज्ञा। चरण में आपके लाल झुकाए, चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित्य पढ़े जियो रहो सदा। योग देवता तो न जियो रहो सदा। हरे ब्रह्मा शिव सदा। बेटा गुलशन, हाँ डैडी, दरबार पूर्वक अचानक आने के कारण डैडी आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या थे बेटा? शौक दिल में तमन्ना, शौक दिल में तमन्ना हमारी, मैं आके तुझको जाऊं जंगल में। इसी वास्ते पास आया पिताजी, इसी वास्ते पास आया पिताजी, बताओ बताओ लगा क्या तुम्हें? हाँ डैडी, तो गुलशन, तू तो जानता है कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कोई। पिताजी, तू बहुत छोटा था बेटा जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्यों नहीं डैडी? मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया क्यों नहीं डैडी? कि तेरे लालन पालन में कोई कमी ना रह जाए। हाँ डैडी, और तू शिकार खेलने जाना चाहता है, हाँ डैडी, तेरी इच्छा है। हाँ डैडी, लेकिन क्या? पिताजी आपकी क्या राय है? बेटा, और बड़े शौक से जाओ लालन हत्या। बड़े शौक से जाओ लालन
जाओ है तेरी और खुशियां हमारी। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। तेरी खुशियों में मेरी खुशी है बेटा। क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना वो कौन सी शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। लेकिन डैडी बोलो। दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भी है। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी मेरे साथ में विशैला को भेज दिया जाए। विशाला, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। विशैला बोलो। देखो मेरे डैडी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। और विशैला आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं बहुत छोटा सा था तब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरा लालन पालन करने के लिए हाँ साहब, आकाश कुमार पावन धरती खरौली श्रीमान सिंह को देखते हुए ये राजकुमार की एंट्री पे ये 20 रुपए के नाम दे रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और विशैला मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे डैडी ने दूसरा विवाह किया। और विशैला डैडी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल चलो कभी मुझसे खफा न होना तुम मुझसे। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती है। महारानी जी दरबार के वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं। जी महाराज। इजाजत है। जो आज्ञा महाराज। ये नाथ, यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासिया से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहती हो? अरे पिया चले मैं आपके दासी का खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के। खुशी
हमको नशा दिन देख हमको फुर्सत तोड़ो। अरे तुमको नशा दिन देख हमको फुर्सत तोड़ो। ये चांदनी, कहो नाथ। एक बात समझ में नहीं आ रही है। नाथ, वो कौन सी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही? हाँ साहब, ये आ गए विनोद भाई। विनोद भाई हलवाई मिठाई वाले नसीराबाद, ये रानी के काम पे प्रसन्न होकर के ये लगा 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। एक बात समझ में ये नहीं आई कि इतना सजकर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण। यानी आप जानना चाहते हैं कितना सज धज कर मुस्कुराते दराज दरबार क्यों आई हूँ? हाँ, नाथ, वैसे भी यहाँ आने का कोई कारण नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए कभी पति के सामने नहीं जाती। हे नाथ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मेरा मन हुआ जो हंसते मुस्कुराते राज दरबार। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के सामने जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज जरूर छुपा है। नहीं बताओगी? सुनो मेरी बात। और पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, पास में मेरे आई क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला। चाहती हो मेरी जान मुस्कुरा कुछ तो है। बोलो हो मेरी, बोलो किसे हो। हाँ साहब, ये आ गया गुमनाम। गुमनाम न गाँव के कोनो नाव है न उनके नाव है, लेकिन हाँ महारानी को देखते हुए महारानी के काम पे प्रसन्न होकर के ये लगा 100 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है नाथ। रियाया के भी लोग तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर अचंभित हो गए हैं। ये चांदनी,
सच सच बता दो, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? नहीं बताओगी? अरे कहो कहो कैसे दर्द है आई हो क्या? कहो कैसे दर्द आई हो क्या? सुनाओ अरे सुनाओ सभी अहवाल। आशा भी आगे अंकुश प्रजापत, अंकुश प्रजापत ग्राम खरौली। इस सीन को देखते हुए लगा सीन पे 50 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। वे जितने प्रजापति हो सब ले इकट्ठा हो जाओ। बोलो, जो मुस्कुराहट है तुम्हारी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? वाकई में आप एक समझदार पति हैं, क्योंकि वो पति हमारे हैं जो मेरे कहने से पहले मेरे मन की बात जान ली। हे नाथ, सचमुच इस मुस्कुराहट के पीछे कोई कारण है। मैं समझ रहा कि जो तुम्हारी है ना, इसके पीछे क्या है? यदि जानना चाहते हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलो। हे नाथ, और ब्रथा और सुना दे तो जी चाह शरद पूरे माता जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा का महापरिहरा जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है और मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा, हंसते मुस्कुराते आने का
कारण यही। प्रिय चांदनी, और वैसे भी नाथ, आज मैंने पहली बार आपसे अपने मन की बात कही है, इसलिए आप मुझे गंगा स्नान अवश्य कराएं। प्रिय चांदनी, शरद पूर्णिमा है, शायद तुम ये नहीं जानती हो कि मैं इस रत्न सार को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मैं गंगा स्नान करवाने में असमर्थ हूं। हे नाथ, ये आप क्या करे हो? इस समय गंगा स्नान कराने में असमर्थ हो? नाथ, यदि आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूं? मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य कराऊंगा, लेकिन वो कैसे कराएंगे नाथ? ये चांदनी, आज शरद पूर्णिमा है तो तुम्हें स्नान भी करना है। मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, इसलिए दरबार से किसी कर्मचारी को भेजकर मगर तू यही गंगा जल तुम नहा, मगर तू यही गंगा जल तुम नहा, न जाओ और न जाओ। चांदनी, जानती हो मैंने अपनी पहली महारानी को खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। नाथ, आप किसी कर्मचारी या दरबारी को भेजकर गंगा जल यहाँ मंगाएंगे और मैं स्नान यहाँ कर लूं? नहीं नाथ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर स्नान करा लाएं। मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। प्रिय चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं तुम्हारे साथ इस रत्न सार की रियाया को छोड़कर नहीं जा सकता। आज मैंने जीवन में पहली बार अपने मन की बात आपसे कही और आपने मेरी मन की बात पूरी नहीं कर सकी। यदि आपको ऐसा ही करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ विवाह। हमारे साथ वो भी मेरी मजबूरी थी। हाँ, मेरे साथ विवाह करने की मजबूरी को मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था, मैंने मजबूरी में तुम्हारे साथ दूसरा विवाह किया, वो भी इसलिए कि मेरे बेटे गुलशन की परवरिश देख अच्छे ढंग से हो सके। वाह राजन वाह, यानी आप मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए लाए हो। लेकिन राजन, विवाह करने के बाद पत्नी का भी कुछ कर्तव्य होता है।
कि पति उसका कहना करे और पत्नी उसका कहना करे। आज आपने मेरी मन की बात नहीं पूरी की राजन। आज अगर ऐसी बात है कि आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगी तो ठीक है, आप मेरे साथ मत जाओ, लेकिन आज यह महारानी चांदी गंगा स्नान करने जाएगी। वाह, तुम आज कल की औरतों का यही तो मेरी शादी हो गई तो मेरा पति माला की तरह गले में डालकर घूमे, इशारे पर चले। जहां मैं कह दूं कि तुम बैठ जाओ तो बैठ जाए, और जहां तुम चाहो पति खड़ा हो जाए वही खड़ा हो जाए। ये बता कि मेरी बिना इजाजत इस दहलीज से पैर तो कैसे निकालेंगे? मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। देखो आपके बगैर इजाजत इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। देखो, निकल जा, निकल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। इतना बड़ा मेरा अपमान, इतना बड़ा मेरा अपमान मुझे राज दरबार से बेइज्जती के साथ निकाला जा रहा। पागल औरत, अगर तू इसे अपमान समझती है अपमान ही समझ ले। ठीक है राजन, ये महारानी चांदी जा तो रही है, लेकिन आज मैं सौगंध खा के कहती हूँ, आज के बाद ये महारानी चांदी आपसे कभी कोई बात नहीं और ना तो आज के बाद ये महारानी चांदी राज दरबार। लेकिन महाराज एक बात मेरी याद रखना, ये महारानी चांदी इतना बड़ा अपमान कभी सह नहीं। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये अपमान नहीं सह महामंत्री संग्राम सिंह, इस पागल औरत ने मेरा मूड खराब कर दिया। ये आप दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज हैं, चंद घंटों में ही सब ठीक हो जाएगा राजा। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देख रेख करना और मैं आराम गाह में जा रहा हूँ आराम करने। ये आगे माननीय श्रीमान बड़े भैया लालता काली चाय वाले, लालता काली चाय वाले जो कि उनकी तरफ से लगा 20 रुपए का इनाम। उनका कहना है आने वाले सुबह को कल दाऊद नगर में टंकी बजेगी इसी मंच पर, और 5 लेडीजों के साथ ये 20 रुपए का इनाम पार्टी हर की स्वागत करती है। चैला जी बाबू साहब, ये रही महारानी चांदनी। क्या जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी तो कभी महाराज और महारानी कमला में कोई बगावत नहीं, लेकिन जब से महारानी चांदनी आई है जी महाराज और महारानी की तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबू साहब, हम भी देख अगर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो एक दिन शत्रशार का सर्वनाश निश्चित है। सत्य सत्य है, लेकिन एक बात हमारी समझ नहीं आई रही, वो कौन बात है महामंत्री? महारानी चांदनी जाते वक्त हाँ? न जाने क्यों मुझे घूर रही थी। मंत्री साहब, यह नजारा हमरो समझ में नहीं आवा। हाँ,
एक चीज हमारे समझ में आवा है, कार्य महारानी आपको नहीं देख रही थी, फिर किस रही थी? केवल आपकी दाढ़ी को देखा। दाढ़ी में जैसे मैं कोई राजा बाबूला दिखता हूँ रे, लेकिन जरिया हाँ बाबू साहब, चांदी की सूरज हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई रे। और मैं कहना चाहता और दिखाता एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। करके आई थी मुझे परवाह करता। निकले उसको नहीं है अब सबर तुमको, खिला कर चल के डालो तो मुझे मारा। जो होगा सो देखा जाएगा रे, लेकिन हर रोज की बात अपनी शक्ति ड्यूटी मैं महारानी के शैनगंज के चारों तरफ लगाता हूँ। आओ मेरे साथ चांदनी की लगन तुझसे काम मिलोगे मेरी जान, मेरे जीवन में चार चांद लगा। लगन तुझसे लगा देखे जो होता देखा जाए। देखो यही है आस्की और यही है दिल लगी। हम भैया एक सलाह देवे अपने आई हुई जनता जनार्दन को, पहला काम करना कि बिटिया बेटवा जवान हो जाए तो 25 साल के पहले उनके हाथे में मोबाइल न पकड़ायो और मोबाइल गवा काने में रीड लगाए तो पढ़ाई लिखाई बंद। फिर उनका एक ही चीज सोचत है, आई लव यू। और यही माँ हमारा भारत देश बर्बाद है। कहना क्या है कि जब से चल गई है नवा नवा कि जब से चल गए है नवा नवा स्टाइल में दैया बेलना पकड़ई वाले इतनी दूर इस बियाबान में आ गया, लेकिन उस नाग और नगिन का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। इसके आगे तो उनकी बू भी आना बंद हो गई। वो सामने चमन में कोई दिखाई पड़ रहा है। चलता हूँ चमन की ओर, वहां छूटे हूँ। मैं आ रहा हूँ हरामजादो, तुम मेरे हाथ से नहीं कर सकते। हाँ भैया जहरीला, आप बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ भैया, इसी तरह पीछे रहोगे हाँ। तो बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? भैया बोलो।
शिकार खेलत खेलत अति दूर चले आइन गंगा कसम गोड़ पिराला घमामन का तो बैठ के आराम कैली का। नहीं बिसैला, आखिर ये बताओ सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं। ए भैया शिकार मिलेंगे अगले वाले चमन में चलिए, जो सामने वाला जंगल है घना वाला, तो हम मार शिकार भरा पड़ा है। अतना खाऊआ न हो शिकार के बरे, क्यों नहीं? अरे प्यार से चलिए मगर कुछ कहते हुए चलिए। कुछ कहते हुए? और क्या, क्योंकि रास्ता भी कट जाए और शिकार भी मिल जाए। बिसैला, हाँ भैया कुछ हाँ तो घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल हेलो सुमन, चमन तो आ गई, लेकिन इस चमन में थोड़ा जो स्टेशन के पास है वहाँ चलती हूँ। मगर ऐसे नहीं कुछ कहते हुए। कैसे? आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। जोड़िया बड़ी सुरीली आवाज आ रही है, कितना मधुर स्वर है इस चमन से। ऐसी आवाज चलकर देखूं तो है कौन, इतना जब प्यारा वो
गा रही है तो देखने में कैसी होगी। अभी मजा नहीं आ रहा, लेकिन कहना है क्या कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना, कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना, असैया मैं तो नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन है। लड़की बोलो। देख, जब से तेरी ये सुरीली आवाज सुना ना, अच्छा, ना जाने मुझे कुछ कुछ होने लगा। क्या? अरे जानना पहचान और मैं तेरा मेहमान, क्या होने लगा? मैं यहाँ जान पहचान बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं जादूगर ज्वाला शिपू इधर से जा रहा था, और जब से तेरी ये सुरीली तान सुना ना, तो तब से ना जाने मुझे क्या होने लगा है। क्या होने लगा? लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं, ये जनाना बाग है, यहाँ पे पुरुषों का आना नामुमकिन है। अच्छा, हाँ। मैं आशाम का जादूगर हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तेरी मर्जी आती है मैं वहां जाता हूँ। मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। सुनो। हाँ बोलो। अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार देख, ज्वालागर जादूगर की एक ही मजबूरी है, जहाँ कोई सुंदर कन्या देखता है उसके ऊपर मोहित हो जाता है। तेरे जैसे तुझे आई नहीं अताजी नीचे गवा, तुझे आई नहीं अताजी नीचे गवा, है कोई कहना कोई जवान। मैंने बता दिया क्या? कि मुझसे इस दुनिया से मतलब नहीं है। तेरी जैसे हजारों लड़कियां मेरे कैद में हैं। अच्छा, लेकिन तू भी जान ले, उन हजारों में से मैं अलग हूँ। अच्छा,
तेरी हिम्मत नहीं मुझे टच करने की। वाह, हाँ, इतनी बड़ी दिलेर है। देख, जब तुझे देखता हूँ ना तो कुछ कुछ होने लगता है। पागल हो क्या? होने लगता है? तेरे ऊपर थोड़ा तरस आता है। क्या मतलब? मान जा ना, मान जाओ मेरी जंगल जलेबी। हाय, इधर से बोलो। अरे नैना नैना से नैना मिलाइला गुजरिया, हम परदेसी बड़ी। नैना से नैना मिलाइला गुजरिया, जब तू गोरी हमसे मिलना मिली, जब तू गोरी हमसे मिलना मिली, मिलने से हमके तोरी कगरिया, तोरी कगरिया तोरी कगरिया धूप हमके आएगा गुजरिया। मेरा कहना मानेगी कि नहीं मानेगी? कभी नहीं। अगर तू कहना नहीं मानेगी ना तो क्या करेगा? तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। तेरी हिम्मत अच्छा, औकात है तो मुझे टेस्ट करके देख। तू जादूगर जो आला सिंह को चैलेंज दे रही है, देखना तुझे कौन बचाता है। शायद तूने सुना नहीं है कि जिस वक्त दुशासन ने द्रौपदी के साथ अपनी हरकतें कर रहा था, उस दिन अकेली थी और आवाज लगाई, भगवान कन्हैया ने आकर के उनकी लाज बचाई। लेकिन देख, वो द्वापर था, ये कलयुग है। देखना तुझे कौन बचाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक कलयुग है तो द्वापर में भगवान थे तो कलयुग में भी कोई होगा। ठीक है, देखता हूँ तू मेरे हाथ उसका सेवा करे। ठीक है। लगता है प्यारी नहीं तुझको तेरे।
सर में आई नहीं बाजी गद्दार है। सर में आई नहीं बाजी गद्दार है। एक अबलख तू लुटता आया बन जा चला जाए अगर के भला चाहता मार गोली नहीं तो। चला जाए अगर के भला चाहता मार गोली नहीं तो। और क्या कहना चाहता है? तू वही नहीं जानता मुझे, ये तेरी गोली बारूद इस जादूगर पर कोई असर करने वाली नहीं है। जादूगर अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को छोड़कर दफा। तुम जादूगर हो, जादूगर हो, उतारी जूता। अगर कहीं गुस्सा लगा ना तो साले जादू से तुझे सुअर बना दूंगा। रुक जाओ, जब उतारब जूता और उल्टा कह के चूतर धै के वह पर बैठ जाओ और जादू सब भुला जाए। मैं ऐसा वैसा जादूगर नहीं हूँ। क्या हो? देख मुझे गुस्सा मत दिला। का जो कटहर तूल नहीं हो बगिया से का। मैं कहता हूँ कि मेरा रास्ता छोड़कर तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं क्या करियो? मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा। चलो घुसो, तेल लगाओ, जल के कहो। ज्यादा लौंडा नहीं रहे। क्या करियो? तुझे अरे क्या करियो? हमारे भैया के झांखर उखड़ियो। देख अभी मैं समझा रहा हूँ सीधी तरह से, नहीं तो जादू से तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा और उन लड़की को लेकर जाऊंगा। जादूगर अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। इनके सारे क्या होता औकात यह है पत्थर बनावे के। अरे अगर तो पत्थर बनाए थी ना तो ये सुर कुंड मेला में जो आज भद्दम बने बैठे थी ना, पाथर डाल के ऊपर से लिंटर दवाई के यहाँ टाइल लगवाए दे। तुझे तो साले में कुत्ता बना दूंगा। कुत्ता क्या कुत्ता बनवाई हो ना? हम क्या कुत्ता बनायो तो तुम्हारे पिछवाड़े बहु बहु कह के जौन कटाई काटा बेटा कि 14 इंजेक्शन पे लोई हो तब वो ठीक ना होई हो। देख इसे समझा ले, नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जादू चला दूंगा। जादूगर जादूगर अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो चला जादू, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। अगर तुम दोनों नहीं मानते हो तो मैं अवश्य जादू तुम दोनों पर चलाऊंगा। चला अपना जादू। तो तैयार हो जाओ। जय मां काली। तो साला मुझसे भी बड़ा जादूगर लगता, यहाँ से सरक लेना ही। बोल क्या कहना चाहिए? तूने जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लिया है। ये जो तूने किया मेरे रास्ते में रोड़ा बनाया, इसका तो अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ये राजकुमार गुलशन अंजाम की परवाह नहीं करता, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ठीक है राजकुमार, तू मुझसे पंगा लिया है तो देख, तू पहुंच अपने घर
और देख अंजाम क्या होता है मुझसे पंगा लेने का। और रही बात उस लड़की की, तू एक दिन मेरे साथ अवश्य करो, रहाई दियो। नहीं नहीं जान ली जितने पानी में तुम हो। सिपाही, जो छत्री रण क्षेत्र से अगर पीठ दिखाकर भज जाए तो हम लोग उस पर वार नहीं करते। चाहे सार पीठ देखा हुआ है, चाहे पेड़ देखा हुआ है, लेकिन अगर भाग रण मैदान से तुम भैया ही बैठो, गंगा कसम के खपड़ी काट के और लाए के तुम्हारे लाल किला में टांग। ऐसा हरगिज नहीं करना। आज वो फंस गया, जाने दो। हाँ भाई आज जाए दी और कल के फिर आगे बेवाल भाई तो जो होगा सो देखा जाएगा। कौनो बात करेगा। देवी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पूछिए। तो कैसे आई हो यहाँ काहे तुम्हारा, कैसे आई हो यहाँ काहे तुम्हारा नाम। देख जी तुम्हें देख कर मुँह काफी है। देख जी तुम्हें देख कर मुँह काफी है। हाँ देवी जी, आप इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ देवी जी। ये बात है तो जरूर बताऊंगी, लेकिन इसके पहले आपका शुभ नाम क्या है? देवी जी, हाँ जी। कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं? देवी जी, मैं इसी रत्न साम्राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, मुझे लोग राजकुमारी गुलशन के नाम से जानते हैं। गुलशन? लेकिन ये भैया गुलशन है, राज दरबार के राजकुमार है। अच्छा, हम अपने भैया के बाडी वाले गार्ड है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भैया के बाडी वाले गार्ड है। हमारा नाम जहरीला है, गाड़ी बाड, बॉडी गार्ड है। तुमको कौन रख लिया? नाम नहीं आता तो बॉडीगार्ड में कौन नौकरी दे दिया? गुलशन जी, आपने पूछा मेरा परिचय, जरूर बताऊंगी कि चमन घूमने आ गई, यही मेरा जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया। सच कहती हूँ प्रीतम तुझे दुश्मन जमाना हो गया कि अपने चरणों की दासी बना ली। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, बाद में
आज आए अपनी दुल्हन बना लीजिए। गुलशन जी, आपकी क्या तारीफ करूं, जितना भी करूं उतना ही कम है। आपको भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया और आपकी मम्मी डैडी ने क्या नाम रखा है? क्या तुम्हारा ट्रेन निकल पड़ी। अरे मैं समझा नहीं। तुम्हारा नाम गुलशन है, लौंडिया का नाम अंडू है। सिपाही, इनका नाम अंजू है। हाँ, वही अंडू है, अंडू अंजू। अंजू। हम कहीं का हमारा नाम अंडू है। बाबा, हमारे प्रधान जी हमको बोलावो थी, हम वो जाते ही भैया तुम्हारा निकल पड़ी, निकल पड़े पंजाब मेल हबड़ा। क्या पंजाब मेल हबड़ा निकल पड़े। ये मां न कोनो बूसी है और न कोनो कटकर है, न है कोनो कबड़ा। निकल पड़ी तुम्हार पंजाब मेल हबड़ा। देवी जी, हाँ जी, कुछ कहना चाहते क्या कहना चाहते हो, कहिए। अरे ऐसी बातें मुझे क्यों, ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी। ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी। बताने लगी। ये कौन आ गए? हमारे बड़े भैया, सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया ग्राम प्रधान जी मवई आलमपुर। मवई आलमपुर सर्व सम्मानित यानी वर्तमान प्रधान जी की तरफ से कहीं नहीं गए हैं। ये तुम्हारा सहुरवा देखा था है। अच्छा, ये सहुरवा को पसंद होके राजकुमार के काम में पसंद होकर के 100 की नोट से 50 रुपया, नो राइटिंग कलम बंद, लिखा नहीं जाएगा। हाथों हाथ है पार्टी। मैं परम आदरणीय प्रधान जी चाचा जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। देवी जी, बोलो जी। पूरा न होगा ये कभी जो तेरा अरमान है। मानो कहना तुम मेरा क्यों टिका नहीं मान है। वो गैर हूँ मुझको अपना, गैर हूँ मुझको अपना बनाने लगी। मुझको अपना बनाने लगी। एक निर्दोष को बताने देवी जी, आखिर अपना ईमान क्यों टिका रही है देवी जी? ईमान, आपने अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आप सही नहीं जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। हम बताइए, तू जो चक्कर पड़ी हो ना, भैया भैया वो हिलाए के नहीं ना। अरे भैया की दवाई चलती है, तुम्हारी नहीं चलती है। लखनऊ दवाई क्या था, भैया वो हिलाए के नहीं, मैं समझती हूँ कि लगता तो मुझे है कि दवाई तुम्हारी चल रही है, क्योंकि शाम को मैंने सुना तुम्हारी 4 महीना कुछ है। कितनी देर हुआ चरौरी का, तो हमसे कहो जो गंगा कसम हम प्रधान के बुलवाए के और निकाह करवाए ले हो।
गुलशन जी। देवी जी, हाँ जी। आखिर आप क्या कर सकती हैं? मैं अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। यहाँ के लोग, प्रधान जी, अन्य उनके सदस्य लोग जो हैं वो आकर के तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें मार मारेंगे और उसके बाद जानते हो ये हो ओ जाएगी। देवी जी, बहुत अच्छा। हाँ, यानी मैंने आकर तुम्हारी इज्जत को बचाया तो पाप कर दिया। पाप नहीं राजा, ये मोहब्बत है। मोहब्बत। हाँ, अगर नहीं मानोगे ना तो दूसरी बात, जाएगी। ये क्या है? शमशीर। इससे क्या होता है सच पता है? नंबर 1, अभी भी वक्त है, मान जाओ। यानी देवी जी, हाँ जी। अगर मैं तुम्हारा कहना स्वीकार नहीं करूंगा हाँ। तो तुम अपनी जान दे दोगी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर वाह देवी जी, तुम तो सचमुच में जान देने लगी। हाँ गुलशन जी, जब से आपकी खूबसूरती, ये तिरछी निगाहें देखा, तब से मेरे दिल में न जाने क्या क्या होने लगा है। देवी जी, सुनो मेरी बात को। बोलो। तो दिल हो गया आज तुम पर फिदा, दिल हो गया आज तुम पर फिदा, मरने का नाम लब पे आना नहीं। ओ आज से तुम मेरी, मैं तुम्हारा। आज से तुम मेरी, मैं तुम्हारा हुआ। अरे मुझको कभी भूल जाना। लेकिन देवी जी, हाँ जी। मैंने तो मोहब्बत कर लिया। हाँ। सुरेश भाई सामने आओ। देवी जी, मैंने तो मोहब्बत कर लिया, हाँ। लेकिन एक वादा करो। कैसा वादा? हाँ, भोलेनाथ की सौगंध कि तुम हर परिस्थिति में हाँ। मेरा साथ निभाओगी। किसी भी परिस्थिति में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। गुलशन जी, बोलो। मुझे भी कितना भी सितम आए, कितना भी दिक्कत हो, कोई मैं कभी नहीं भुलाऊंगी। और मैं कभी अपनी सच कभी सच नहीं धोखा दूंगी। हाँ, लेकिन कहना है बोलो। गुलशन जी, हरिया जा दिया तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए
कैसेट बंद यत्न करील चपकी रहो। ये आगे मैकुलाल साईं जी जो कि मई आलमपुर के रहने वाले हैं। ये 20 से ये 10 का इनाम कैसेट चालू। ये तेन पे कैसेट बंद। ये आगे स्टूडियो विजय स्टूडियो बिंदागंज जो कि यूट्यूब चैनल वाले भैया थे। ये लगा 100 की नोट से 21 रुपए का इनाम। कहना थोड़ा प्यार और चपकते हुए कहे ये आगे विनोद भैया मिठाई वाले, विनोद भैया मिठाई वाले जो कि नसीराबाद बाजार। ये लगा 20 रुपए का इनाम। उनका कहा थे अबे असलियत में नहीं पहुंचे। और चपकते होना चाहिए। कैसे चालू। आगे राजा राम भाई जो कि मुबारकपुर में खतिया के रहने वाले हैं। इस चीज की कदर करते हुए ये 500 की नोट से 50-50 रुपए का इनाम, 100 रुपए का इनाम लगा। कह रहे हैं ये गाना पूरा होना चाहिए और मोहम्मद चपकते हुए चाहिए। और सूरज पश्चिम में डूबने वाली है। हाँ? ये बात है। हाँ देवी जी, मेरे डैडी का सख्त आदेश है कि सूरज डूबने से पहले हम राजमहल पहुंचे। आप लड़के हो, इतना डरते हो, और मैं लड़की, मेरी मम्मी मेरी इंतजार करती होगी। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। सच? हाँ। लेकिन देवी जी, हाँ जी, भूल नहीं जाना। कभी नहीं, लेकिन कहना है। बोलो। भूलने वाली बात है तो सुनो। बोलो। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, दिल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिल के न होंगे जुदा, जुदा और कसम खाए। कैसेट बंद। ये आगे बड़े भैया विजय स्टूडियो बिंदागंज, विजय स्टूडियो बिंदागंज बाजार उन चाहत की तरफ से फिर लगा 20 रुपए का इनाम। प्यार चपक के होना चाहिए।
सागर कुमार भाई, सागर कुमार भाई जो कि अहमदाबाद में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। उनका कहना प्यार मोहब्बत चले दो। हमको तुम्हारे जो कि 077 20 रुपए का इनाम हार्दिक। हरामजादी गुलशन, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बना था। उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसी सिद्धि करूंगा, तू पहुंच घर पहुंच, मुझसे पंगा लेने का अंजाम तेरे सामने होगा। घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरी जान की दुश्मन होगी। घर जादूगर द्वारा से पंगा लेने जहरीला जी राजमाता, सबसे पहले ये बताओ इस समय विशैला कहाँ है? विशैला को मेरे पास इसी समय बुलाओ। राजमाता, विशैला, अरे कहाँ भैया, यहाँ पे यार राजमाता इंतजार कर रही, तुझे बुला रही है। राजमाता की जय। खुश रहो विशैला, खुश रहो। कहिए आज तुम दोनों से हाँ राजमाता, एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात है राजमाता जो हम दोनों भाई से पूछना चाहते हैं? सबसे पहले ये बताओ, हाँ, इस समय मेरी दोनों दासी कहाँ हैं? जी राजमाता, किस लिए बुलाई? ये बताओ छोटी वाली दासी इस समय कहाँ है? कमरे में है वो। दासी, सबसे पहले तू पीछे हट जा। ये बता इस समय कहां से आ रही है? राजमाता जी, मैं इस समय राजमहल में काम कर रही थी। राजमहल में? तुझे शायद ये नहीं पता कि मैं अपने मायके से जब आई हो तो तुम दोनों को अपने साथ लेकर आई हो सिर्फ अपने सैन्य कक्ष में रहने के लिए। आप तो हराम जादियों, तेरी बत्तीसी अभी निकली नहीं, क्यों रे? अभी भी तो बत्तीसी दिखा रहे।
इधर आ, इधर आ। कहती है राजमहलों में काम कर रही थी, ये नहीं कहती हराम जादी कि मंगवा मंगवा के मोमोज फिंगर खा रही थी। इधर आ। मैं बता रही हूँ राजमाता में कहा थी। मैं राजकुमार की और महाराज की गुमसुम बातें सुन रही थी। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। मेरा बोलना बंद तो मेरा हंटर बोलना शुरू कर देती है। अगर काम में लापरवाही तो खाल खींच कर भूसा भर दूंगी। जाओ, इससे पहले कि मेरा काम का खात्मा हो जाए, महाराज पर अपनी नजर रखो और देखते रहो महाराज इस समय करते क्या है और जाते कहाँ है। जाओ। एक बात सुने महारानी, जब मैं बात सुन रही थी, ये जो छोटुआ है, ये जो टोपी लगा रखा है, ये हमको इशारा, पैसा दिखाकर इशारा कर रहा था। वाह, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। कहाँ था? क्या नहीं पता? मेरा मूड गरम है। मैं भी कह रहा हूं, मेरी बातों को समझो कि महारानी का दिमाग आउट हो गया। कहां से हो जाओ। ये बताओ तुम दोनों ने आज भरे दरबार में क्या देखा, क्या सुना, वो मेरे सामने जाहिर करो। हमने जो देखा राजदरबार में, राजदरबार देखा और महामंत्री साहब को देखा, दानवीर सम्राट को देखा। उसके बाद सूचना देने में खुद आया था कि महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन किंतु परंतु जब आप आई, आपने एक सवाल किया महाराज से गंगा स्नान के लिए। अरे हुआ क्या था, आपका सपना मिट्टी में मिल गया। गंगा स्नान तो कहा है, सुरकुंड के मेला नहीं देख पायो। यही तो सोचने वाली बात है दरबारी कि महाराज ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। आज महाराज ने कहा कि महारानी, मैं तुम्हें लाया हूं तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार गुलशन की परवरिश के लिए लाया हूं। वाह महाराज वाह, आज एक पत्री का ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिया। ऐसा चाल चलूंगी, ऐसा चाल चलूंगी कि संसार देखेगा, याद करेगा कि कोई महारानी थी।
हेलो। आज तुमने राज दरबार में कुछ देखा? दरबारी, आज मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। माता, आपके ये नौलखा हार और आपके मांग टीका से बढ़कर के ऐसा कोई भी वो हीरा नहीं है जो इससे ज्यादा चमकता हो। तो तुम लोग जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? लेकिन याद रहे, ये बात 3 से 4 के बीच नहीं जाना चाहिए। वो हीरा जिसे मैंने देखा, जिसकी आंखों की चमक मेरी आंखों में अभी भी चमक रही है, उस हीरे को जानना चाहते हो तो वो कोई और नहीं, अपने राज के महामंत्री संग्राम सिंह है। जिसे मैंने देखा, मेरी आंखों में अभी भी वो हीरा चमक है। इसलिए जाओ, ना समय गवाते हुए महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास मेरे सैन्य कक्ष में लाया जाए। जाओ, अपना पहरा गेट पर लगा दो और छोटू तुम बुला कर ले आओ। जब से तुमने देखा, ना जाने मुझे क्या हो गया, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो मेरी आंखों में नारायण जी, तो महारानी के चलोगे करता अर्जी, महारानी के चलोगे करता अर्जी गुलाम, और किसी सबब तो कौन सा इस गली पर गएगा? कौन सा इस गली पर गए काम है, जो कि बोले हुजूर और पहले पर तैनात हूँ, जल्द हुक्म पड़ा कटाने का तैयार। अचानक आगे हम तो इस संग्राम सिंह को 12 से 9 महलों में
तो जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया है? अवश्य बताऊंगी। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दिसैला, इधर आओ। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह आए हैं, उनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मेरी बात लेकर सुनो। जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे बाबरे दे पानी गया वैसे काम है। मंत्री जी पड़ गया वैसे काम है। और जो इतना परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी परेशान होने की बात नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो अपने दिल को थाम कर सुनो कि मैं एक समय अपने सैन्य कक्ष में तुम्हें क्यों बुलाया है। क्योंकि इधर उधर की बात ना करते हुए मैं अपने पॉइंट से बात करती हूँ। और किस लिए बुलाया, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे भोले माँ मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वैसे भी होशियार हो महाराज जी, तो अपना खोए हो कर इसके में चोर और तू जन्नत की अप्सरा, मैं धरती का दूर और पूरे होके कबीना ये हमारा। तो मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक इस राज के नौकर हो और मैं यहाँ की राज की मलका हूँ। और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। अगर काश मेरी बात नहीं मानोगे, आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो इस समय तुम मेरे सैन्य कक्ष में हो। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। काश अगर तुम्हारे साथ मैंने जबरदस्ती कर दी
और तुम्हारे हाथ पकड़कर शोरगुल मचा दिया। शोरगुल मचाने के बाद अगर दरबारी का कोई नौकर आ जाता है या दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है और उसने हमें तुम्हें एक साथ देखकर ये बात महाराज को बता देगा, तो जानते हो इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? महारानी जी, आप राजमलका है, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन आप पर अगर अधिकार हो, तुम्हारा रत्न शेर का है, नाच इस गुलाम महाराज महाराज महाराज, उस बुड्ढे की बात करते हो? अनकर माटी दर्जा जब से भी आखिर हमारी जिंदगी में जब से मैं इस राज्य में आई हूँ, ये हमार जवानी ऐसे भटभकाए के रह जात, इनका नाश हो जाए। देखे मैं मोटा जरूर है, लेकिन इनके शरीर में पूरी गैस भरी। अरे मंत्री जी, मैं जब से आई हूँ, अरे हम का जानी कि मनसेदू के सिवा कौली तरह हो। इसका मतलब जब से महाराज का गौना हुआ है, आपको महाराज ने टच नहीं किया? अरे इनके माटी दर्जा टच करने की बात छोड़ो, मुझे छुआ ऐसी बात है। अरे राजा, ये मेरी जवानी ऐसे भटभका के रही जा। अगर ऐसी बात है चांदनी, तो खाओ अपने जवानी के सामने क्या चिराग, अगर किसी को अपना मानोगे तो ठाकुर संग्राम सिंह को मानोगे। अगर ये बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी, प्यार करूंगी तो सिर्फ संग्राम सिंह से करूंगी, या कि दूसरा मेरे दिल और दिमाग में कभी नहीं आएगा। चांदनी, मेरी बात को सुनो, तो कर यही जिद है, तो मेरी जान बनी, कर यही जान बनी, तुझे सीने से अपने लटाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े जन्नत छेड़ा, कदम उल्फत के पीछे। मैं भी अपने जवानी की कसम खाता हूँ, अगर तेरे लिए मुझे जमाने से टकराना पड़ जाए तो मंत्री संग्राम सिंह खुशी खुशी तेरे प्यार में कुर्बान। अगर ऐसी बात है तो राजा दूर क्यों हो, मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरे दिल की प्यार बुझाओ ना। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि दूर क्यों खड़ी मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे अति सुंदर। तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा, कैसा लगा? कि मुझे जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। ए राजा, ए राजा, चलो ना, चले? चलो। क्या बच्चे की जान लेना चाहती हो क्या? मर गई राजा, तुम्हारी जब से राज दरबार में दाढ़ी देखा। अरे मेरी दाढ़ी, अरे मेरे राजा, दाढ़ी में जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ और तेरा बाप भी दिखता हूँ बे। राजा, थोड़ा मेरे तरफ आओ, क्योंकि काजल लगा दे नहीं, बहुत लोगों की नजर लग जाएगी। कि जब से मेरा बात आगे बढ़े, अत्तर में कैसी रुकी रहे, ये आगे भैया हमारे विनोद मिठाई वाले ग्राम नसीराबाद के रहने वाले हैं,
ये 100 की नोट से 20 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के करो पत्थर का। बात आगे बढ़ ले, ये आगे मैकूलाल साईं जी, मैकूलाल साईं जी जो कि आलमपुर के रहने वाले हैं। ये लगा 20 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के करना चाहिए। ये आ गए अंकुश प्रजापति। अंकुश प्रजापति खरौली के रहने वाले हैं। सीन की कद्र करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हो के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आग। वाह मेरी मैया वाह, वाह माँ, वाह मेरी मैया। जब तुम मेरे राजमहलों में आई तो मैं अपनी माँ का प्यार भूल गया। लेकिन मेरी माँ, वाह माँ, मैंने कभी अपने सपनों में नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतना गिर जाएगी। नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। माँ, तू इतने बड़े राज्य घराने की महारानी होकर और एक नौकर के साथ नहीं माँ। मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुलशन, मुझे माफ। नहीं माँ, नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूं। दिनेश भाई जो कि आलमपुर के रहने वाले, ये 100 की नोट से 20 रुपए का 50 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये क्या करने जा रहे हो?
मेरी शिकायत महाराज से करोगे? शायद तुम भूल गए हो, अगर ये शिकायत महाराज से कर दोगे, महाराज सुनने के बाद उसी वक्त मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे। मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन, क्योंकि इस समय ये बात सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता गुलशन। हरी गुलशन, पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे वाह मेरी मैया, आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है। और मेरी मैया, अगर यही कल बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ। हे माँ, मैंने तेरी गलती को क्षमा किया माँ। हाँ माँ, हाँ माँ, अपने आंसू पोंछ लो माँ। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ये बात महाराज से नहीं बताओगी? माँ, आखिर आप किस तरह भरोसा करोगी माँ? मैं भरोसा सिर्फ एक बात से करोगी गुलशन माँ, क्योंकि तुम अधिक प्रेम जितना अपने पिताजी से करते हो शायद संसार में कोई बेटा नहीं करता होगा। मुझे विश्वास होगा जब तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओगे, तब मुझे विश्वास होगा कि ये बात महाराज से तुम कभी नहीं बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो अपने पिताजी की सौगंध खा जाओगे। हेलो हेलो, ये आ गई जो कि गुलशन जी जो तुम्हारी बहन बहादुरपुर में मिली थी उस दिन, उन्हीं की तरफ से 20 रुपए का इनाम। तो हल्दी हार्दिक स्वागत करते। माँ, हे मेरी मैया, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि किसी भी परिस्थिति में कितना बड़ा क्यों ना मेरे सामने तूफान आ जाए, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ, कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ, अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही गुलशन। वो कौन सी बात है माँ? कि तुम इस समय आ कहां से रहे हो? माँ, इस समय हम बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं माँ। क्या? हाँ माँ, शिकार खेलकर? हाँ माँ, और मेरी मैया, मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा राजमहल आ गया माँ। गुलशन, हाँ माँ, शिकार खेलने की इजाजत तुम्हें किसने दिया? माँ, शिकार खेलने की इजाजत मुझे डैडी ने दिया। चलो ठीक है गुलशन, तुम्हारे पिता है। माँ, क्या शिकार खेलना गलत बात है? नहीं गुलशन, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे फांसी होने से बचाया है। तुम्हें इस समय भूख भी लगी है, इसलिए गुलशन आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे को भोजन कराऊंगा। छोटो, हो राजमाता, इधर आओ। हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को ले जाओ। हाँ, जो मेरा शीश महल बनाया गया है, क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हाँ उस शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरे बेड पे बिठा देना। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊं। चलिए भैया, इसी बात बता के ललित कुमार शर्मा जी, ललित कुमार शर्मा जी ग्राम खरौनी निवासी है, 21 रुपए का इनाम पाल्टी हार्दिक स्वागत करते हैं।
तो क्या समझता है ये महारानी चांदनी तेरे कदमों में गिर गई तो उसे छोड़ देगा। ये तो बचने का एक क्रियाचरित का जाल है। देख गुलशन देख, मैं तेरे साथ क्या कुछ करती हूँ। और महाराज मुझे इजाजत तो नहीं दिया गंगा स्नान के लिए और अपने लाडले दुलारे बेटे को शिकार खेलने की इजाजत। वाह महाराज वाह, इतना बड़ा अपमान मेरा करके राज दरबार से मुझे बेइज्जती के साथ भगाया। अब वो समय आ गया है महाराज, अब मेरा समय आ गया है बदला लेने का। अब इसी जगह से मेरी पहली सीढ़ी शुरू होती है महाराज। ऐसा तुम्हारे बेटे को प्यार करूंगी कि तुम ही नहीं ये रत्नसार पूरा देखेगा। चलो गुलशन चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। अगर ऐसा कुछ ना किया, अगर रत्नसार को बर्बाद ना कर दिया तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। अभी क्या देखा है महाराज, देखते जाओ। इस रत्नसार को तबाह जब तक ना कर दिया तब तक महारानी चांदनी चैन से नहीं बैठेगी। हाँ माँ। ये मेरा शीश महल तुम्हें कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा। अच्छा है? हाँ मेरी मैया। ठीक है, आओ आओ बैठो। मैंने दासी से कह दिया वो भोजन की थाल सजा कर लेकर आती होगी। जब तक बैठो कुछ बातें करते हैं। जैसे ही दासी आएगी वैसे अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा देंगे। गुलशन, ये तुम्हारे कपड़ों से बदबू कैसी आ रही है? माँ आखिर गर्मी का मौसम है और सारा दिन बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे माँ, और वही पसीने की बूंदे हैं माँ। गुलशन, से दूसरा कपड़ा लाकर गुलशन को पहना दो, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक ये कपड़े पहने रहेगा तो मेरे बेटे की हालत खराब हो सकती है, कैसे बिगड़ सकता है, और इसकी दवाई बाहर से आती है। भैया बितेला, या बताओ कौन शिकार खेले हो जंगल में? तुम गंधा इलाज मेरी माँ मेरा कितना अरे गंगा कसम हेतरक महतारी जीवन में न पाई हो। इतना तुमका चाहा थी गंगा कसम एहतिराक महतारी न पई हो। कहा राजमाता जी, राजमाता जी जाओ, जितने जल्दी हो सके एक कपड़े को देकर दूसरे कपड़े लेकर आना। कहा एका धुला के परेतिन करवा दी, प्रेस कराना है। जो प्रेस कहते परस जाओ, दासी से कहकर दूसरे कपड़े लेकर आना। जय ये कौन सी चाल चलने लगा? सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, लेकिन जाने के बाद कपड़ा लेकर यहाँ नहीं आना।
और बाहर से गेट लॉक कर देना। हाँ, और यहाँ किसी को आने नहीं देना, ठीक? आराम से बोल, आराम से बोल, आराम से सुन मेरी बात। अगर तू मेरा कामों में हाथ बटाता रहेगा ना, तो तू मेरे इशारे पे काम करता रहे और मैं तेरे मुंह में पैसे मारती रहूंगी। अरे बेवकूफ, तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000 मिलती है। आज से इसी समय से तेरी तनख्वाह 30,000 होगी। आराम से बोल, जा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके गेट लॉक कर दे। सुन मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके दासी को जल्दी भेजना। तुम शिकार खेल कर आए हो, थके हो और तुम्हें नींद आ रही है। देखो गुलशन, जब तक दासी आ रही है भोजन लेकर, आओ मेरे गोद में बैठो, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ। कुछ देर आराम कर लो, जैसे दासी आएगी वैसे तुम्हें भोजन करा दूंगी। ठीक है माँ। कोई स्वप्न देखा? अच्छा हाँ, तुम नींद में हो गए होंगे, कोई स्वप्न देखा होगा। देखो, स्वप्न की बात कभी सच नहीं होती, इसलिए आओ बैठो, कुछ देर आराम करो, उसके बाद भोजन करा दूंगी। या भगवान, या मेरे मालिक, मैं स्वप्न में देख रहा हूँ यह की हकीकत, लेकिन नहीं, मेरी माँ ऐसा मेरे साथ कर नहीं सकती कि वो मेरी माँ। गुलशन, ये आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या नहीं कर सकती माँ? गुलशन, बात क्या है? तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? कुछ नहीं माँ। आओ बैठो। हे मेरी मैया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा माँ। मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में और दासी के द्वारा मुझे भोजन भेज देना माँ। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि शीश महल है सिर्फ और सिर्फ महारानी चांदनी के लिए। यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो उसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। माँ, आखिर मुझे यहाँ से जाने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा? जानना चाहते हो? आखिर माँ, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जानना चाहते हो? क्यों नहीं माँ? तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। अरे माँ, लो कहेला मेरा दिल तारा जा।
माँ आखिर तुम्हें क्या हो गया है माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। गुलशन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। मान जाओ ना। ओ, मुझे लगता है माँ तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। और मेरी मैया डैडी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। हाँ माँ। और गए माटी तक जा वही का इलाज करी है। अगर वो इलाज किए होते तो आज यह दशा ना हो। कहने वाले ने सच कहा है गुलशन, कहने वाले ने सच कहा है। ए राजा, हाय दैया, अरे दैया रे। ए गुलशन, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। अरे दैया रे, अरे दैया। आखिर माँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। जाए सरगाई बेटवा, अगर तो का हम बेटवा बनाओ तो खाए कहाँ जा, मर जा भूखा। कहने वाले ने सच कहा है। घर के देवता ललाए, बाहर के पूजा मांगे। अरे राजा, पाल पोस के सयान ही बड़े करीब कि एक दिन हमारी इंजन चलाओ करे जा। माँ आखिर जरा सोचो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ मेरी मैया। तुम्हें ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे जे करे शर्म हो के फूटा करा। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया राजा राम मुखेतिया। लगा 100 की नोट से 100 यानी 80 कम 20 रुपया, 80 कम 100 रुपया। इस सीन की कदर करते हुए कह रहे हैं कि प्यार चपक के होना चाहिए, पैसा का कमी नहीं ना, न्योरे के बने पैसा वापिस ना हो। तुझे ये नहीं पता कि जो काम तेरा बुढ़ा बाप आज तक नहीं कर सका, वो काम आज उसका बेटा करेगा। एक मान जाओ राजा, काहे हमारी जवानी परेशान कर रही है। हकीकत में मुझे लगता है अरे दैया रे, हमारी जवानी ऐसे भगभगा कर रही जात है राजा। इस जवानी के गर्मी अब तई उड़ी नहीं राजा। ए राजा, मान जाओ ना। ए करेगा कितनी माना राजा मेरे। ए राजा, कितनी माना राजा मेरे, कहले हेलो स्टॉप। ये आगे काजल डांसर नौटंकी वीडियो, काजल डांसर नौटंकी वीडियो। उनका कहना है
उन्होंने कहा? उनका कहना है अगर गुलशन भैया से काम ना चले तो ऋषि भैया पहुले हैं, उनका भेज दी। ऋषि भैया मैं कुंवारा हूं, उनके बस के नहीं है। और एक बात जान लो, गुलशन भैया जवान तोहरी बजाय हम हो इतना गंगा कसम, गंगा कसम अब तक हम का से का गए जहां सवेरे मोहे की खूने। या गए अरुण कुमार, अरुण कुमार कोरमौर राजापुर, लगा 20 रुपये का इनाम। जब सतयुग में होत रहन है तो कलयुग में काहे न, कलयुग में काहे न होए, चपक के प्यार करो। लेकिन कहना है कि अभी छोटी हो बालक जवान हो गए। अरे हम जवान, हमारी जवानी भगभगाए रही है। माला राजा मोरो, माला राजा मोरो, कहले राजा जय जय बोला। जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुहार बाजा। गुलशन, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है? माँ, एक बार नहीं माँ, तुम्हारी इस बात से 100 बार इनकार है माँ, इनकार है माँ। आप जैसा चाहती हैं वैसा हरगिज नहीं होगा। अरे हम तो यह चाही थी कि घर के माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं वो जहरीली नागिन हो जो डसती जरूर हो लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन, मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ, तो मेरा भी फैसला सुन लो मेरी मैया। मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं, तुम मेरी मैया हो धर्म लूट सकता। ए करेजा, हमरे लगे जौन जौन चुम्मो के कि फिसल जाई हो। ए राजा मान जाओ ना, ए राजा
मान जाओ। मेरी बात नहीं मानोगे तो कब से समझा रहे पर तो माने रहे सब से चक मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजबाने के बोसे ये आगे छा गए, विनोद हलवाई आ गए, आगे छा गए, विनोद हलवाई मिठाई वाले आ गए। उनका कहना है गुलशन भैया माने ना तुम, विनोद भैया का कहना है माने ना, जहाँ ये जौन कई डार हैं मगर तुम अपनी यारी से सामने न जाओ। हुआ धन्य है विधाता, इतनी भारी महफिल में एक तो माई का धन्य है विनोद भाई। हुआ मेरी माँ मेरे तो मन हो गलियत खराब पैदे भूखा है परेशान ते बहिनी हरा जे कई बिया बना हुए अब की जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दी हूँ। ए बच्ची तू का कही थी जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे चालू कर दी हूँ। नहीं कहीं माटी दे जाए बूढ़ी बुढ़वा सुख से रह दई है ना, मान जाओ ना। किसरो करो हे राजा ए राजा मान लिया हमारे जो भी यादव जो की कोर मौत लगाई सिर की कब्र करने अपने मना लो ऐसे आराम कर मारा किसरो करो हे राजा तब धीरे धीरे वाह गुलशन वाह, अभी तक तूने मेरा प्यार देखा, देख इस जहरीली नागिन का फुंकार देख। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ऐसा त्रिया जाल बिछाने जा रही हूँ। क्यों त्रिया जाल से निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले, बचा गुलशन। लेकिन राजकुमार गुलशन
तेरा कहना कभी नहीं करेगा माँ। माँ मेरा भी फैसला सुन लो माँ। गुलशन, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। हे माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। मेरी परसी थाली मुझे को खाने को नहीं देते, खराब जाते दूसरे के लिए हाथ में लेकर घूम रहे हो। मेरी भैया अपनी माँ का त्रियाजाल देख। नहीं मेरी भैया, तो मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। भाग गुलशन भाग। मेरी आती नहीं बेटा गुलशन तेरा एक की मैया है तू, हयाई में रखी। क्या रे गुलशन, तूने क्या किया रे कमीने? मंत्री चाचा जी, एक बेटा जो इस संसार में अपनी माँ के साथ सलूक करता है। हाँ, चाचा जी, एक बेटा इस संसार में जो अपनी माँ के साथ सलूक करता है, ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के साथ। तेरा बेटा बताओ उसने तेरे साथ क्या शुरू किया? मैं क्या बताऊं, आपने खुद देख लिया कि मेरे साथ इसने क्या करना चाहा। अरे पत्नी अपने सेक्स में सो रही थी, अचानक आकर मुझे दबोच लिया। ये कभी जब मैंने देखा तो कहा गुलशन ये तो क्या कर रहा है? तो क्या कहा? अरे तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा मत कर। तो इसने जानते हो क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि कौन तुम मेरी सगी हो? तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। मैं तो हंतर से मार मारता हूँ, इसके चाबू खींच लूंगा। महाराज जी इमात्रा राज दरबार का है, इसलिए इसका इंसाफ, इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। इसका इंसाफ महाराज स्वयं करेंगे। सुधर जाओ बेटा, नहीं हम सुधारेंगे ना तो नसीराबाद जाने लायक नहीं बचोगे। मैं महाराज के सामने अपना आंचल फैलाकर इंसाफ की भीख मांगूंगी, इंसाफ मांगूंगी। इससे पहले कि एक कमीना यहाँ से भाग निकले, महाराज को इसी समय यही मेरे सैन्य कक्ष में बुलाया जाए। सुनो कामेर, हाँ बाबू जाओ, हाँ राज दरबार और महाराज रत्न सेन को बुलाकर
सीधा सैन कक्ष में ले आओ। जैसी आज्ञा बाबू। और रास्ते में तारों तार महाराज को खबर नहीं होनी चाहिए। जनाब जैसी आज्ञा। जानवी, क्या हो गया? महामंत्री संग्राम सिंह, द्वारपाल, आखिर तुम सबको हो क्या गया? अरे छाई मायूसी क्यों है इसे क्या बात है चांदनी, इतना सन्नाटा क्यों है? महाराज, मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई बर्बाद। तो किसने लूटा है ये इज्जत तुम्हारी बता शान कल मेरे वो उसको छोड़ो मैं चिंता उसको छोड़ो मैं चिंता बता, वो कौन कमीना है जिसने मेरे इंसाफ का भय नहीं किया? जानना चाहते हो राजन, तो अपने पैरों की तली की जमीन को संभाल कर रखना। कहीं सुनने के बाद आपके पैरों की तले की जमीन खिसक न जाए। मेरी बात ध्यान देकर सुनो ना। कहे पियागे पियो कुछ न चाहता और भूल गए माता बेटे करी और भूल गए माता बेटे करे लुट गए मेरी आत्मा। आज आपका लाडला दुलारा राजकुमार गुर्जर ने मेरी इज्जत चांदनी, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये तू क्या बक रही है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर ही नियत निगाह दी? नहीं हो सकता, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान की कसम खाकर, अपने बड़े मांग में सिंदूर की कसम खा के कहती है बात सच।
नहीं डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर पिताजी सोचो डैडी, आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? बेटा गुलशन, डैडी मैं निर्दोष हूँ। इस बेटे का बाप नहीं, इस रत्नसार का महाराज आज फैसला अवश्य करेगा। चांदनी, ये बता कि इसका सबूत तेरे पास है? हाँ राजन, मेरे पास सबूत है महाराज। क्या सबूत है? क्योंकि जिस समय ये मुझ पर टूट पड़ा था, मैंने चीखी चिल्लाई, अपनी बचाव के लिए आवाज लगाई, तो ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह और इनके साथ ये दरबारी पहुंच गए, जिससे मैं बच सकी। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता चांदनी। ठीक है, मैं संग्राम सिंह से अवश्य पूछूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मंत्री चाचा, तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बताना मंत्री चाचा कि आखिर ये आपका बेटा गुलशन दोषी है या निर्दोष? महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता कि बात क्या है। अगर तूने झूठ बोला तो दरबार में फांसी पर चढ़ा दूंगा। शायद प्रथम हो कि माजरा महाराज राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात आंखों देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा। चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दो या तो सूली पे चढ़ा दो। महाराज, हर रोज रात मैं महारानी के सैन गज के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा महाराज, तो भागते भागते कहा है महाराज, महारानी के सैन गज के पास। और महारानी के सैन गज के जो मेन गेट थे वो खुले हुए थे, और महाराज चीखने की आवाज हुई महारानी के कमरे से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज, तो देखता क्या हूं, महारानी चांदनी के ऊपर पागल पेड़ जैसे दौड़ पड़ा था। महाराज, महारानी जी की असमत को बचाया, बाकी क्या माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। बता, सच सच बता, अगर तूने झूठ बोला तो फांसी पे लटका दूंगा तुझे। बता। महाराज, महामंत्री ने जो कुछ बताया क्या ये सत्य है? महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच बात है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मैंने कुछ नहीं किया। गुलशन, बोल, ऐसा तूने क्यों किया? बोल!
उतर, देख आया उतर। डैडी, आपने बचपन से नाजों से पाला, डैडी आप भी रूठ गए तो दुनिया क्या कहेगी डैडी? आप क्या कह रहे थे मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ में नहीं, असल में गलत में कुछ ना किया। संग में गलत में कुछ ना किया, दोस्त कुछ भी हमारा सिखा। और गुलशन तूने किया है गद्दार का। गुलशन को निकला गुलशन को निकला और किया साथ अगर जानता जब इतना बड़ा था तब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता और तुझे क्या करेगा और तुझे बालपन में जहाँ चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? राजन, आज इस हरामजादे ने एक माँ के आंचल को अपवित्र किया है, एक माँ की तरफ अपनी गंदी नजर डाली है। मैं कुछ नहीं चाहती, जिस आंखों से इसने माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से इसने माँ के लिए ऐसा सोचा, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। भैया, हे माँ, भगवान के लिए, हे मेरी भैया, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मर गई तेरी माँ और मर गया आज के बाद मेरा बेटा गुलशन। अगर ऐसा सोचा होता तो आज माँ का ये हाल है। चांदनी, आज एक बेटे का बाप नहीं बल्कि इस रत्नसार का महाराज
फैसला अवश्य करेगा। बड़ी उम्मीद से फैसला चाहती हूँ राजन। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। जाओ और जल्लाद को बुलाकर और लेकर आओ। Get out! सम्राट, इस जल्लाद को इस वक्त किसने बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक की लड़कियों ने अपनी मां के साथ अपनी हवस पूरा करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पल की देरी लगावो, कसो इसका जल्लाद। सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर आपके चरणों में न्यौछावर। ठहरो राजन, गुस्ताखी माफ हो, देखिए राजन, राजकुमार गुलशन को सेनापति जी अपने हाथ में खिलाया है। राजकुमार गुलशन अपनी मां की साथ ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। राजन, ये तो हम लोगों की गलती है। राजन, अगर आज हम लोग आपको दूसरी सगाई करने पर मजबूर न किया होता, तो शायद ये दिन आपको दिखना न पड़ता। राजन, राजकुमार गुलशन निर्दोष है। राजन, इसलिए रही बात आंख और कलेजे की, राजन, तो ये आंख और कलेजा सेनापति सेनापति जी चुप हो जाओ अपमान। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? अभी तुमने सुना, महाराज ने इंसाफ किया है। महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत है। नहीं महारानी जी, कब से का भगवान के ऊपर न तरस खाओ। महारानी जी, मुझे मालूम है राजकुमार गुलशन निर्दोष है। महारानी जी, महारानी जी, राजकुमार की सजा माफ कर दिया जाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज तक तुम्हारी नजरों के सामने है एक तुम्हारे लाडले बेटे हो जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को कहते हो कुछ नहीं। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि महाराज ने हुक्म दिया है कि अगर उनके फैसले के वक्त, इंसाफ के वक्त अगर कोई बीच में बोलता है तो उसे धक्के देकर इस राज दरबार से निकाल। इंसाफ के बीच अगर आओगे तो धक्के देकर निकाले जाओगे। सेनापति को धक्की मारने की जरूरत नहीं महारानी जी। ये आपके इस राज दरबार से स्वयं चला जाएगा महारानी जी। इसे में तुम्हारी भलाई महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत। धक्के
सनी बेटा मेरे लाल, काफी हो मेरे लाल, आज अगर मेरे बेटे की दूसरी सगाई न करवाया होता किसी से कितना से क्या पता नहीं लाल, तेरे मृत्यु का कारण शेर गुरु बेटा तेरे लाल पापी हूँ मैं, अरे अपनी करनी की मैं भी सच्चा था। जल्लाद ले जाओ उस नालायक को और उसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर दरबार में पेश करो। ठीक है डैडी, आपका जैसा फैसला मुझे मंजूर है डैडी, लेकिन आप मेरे पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। लेकिन माँ है मेरी मैया, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ की क्या कीमत होती है, एक बेटा से पूछो जिसके मौजूदा हालत पर माँ कायम नहीं है। लेकिन माँ है मेरी मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, तेज लगा ले और मेरा कोई द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए, मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है। द्वारपाल नाश हो जाए, जैसे हमका जरौब्या ऐसे जरब्या। साला सदमे में आ गया। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी कि कभी सोच भी नहीं सकते हो। वाह महारानी जी, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो, वाह वाह, कलयुग का वास हो और सबका राजा। वाह महारानी जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा। क्या चाल चला, साला रोड़ा रास्ते से गया। ए राजा, ये कैसी मेरी चाल है, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते अरे मेरी टमाटर, बस करो, जान गए बाबू। यहाँ अब वादा कौन? झूठ न बोली तो दिखाते रहे हो तुम। अगर साले हमारी तरफ ना होता ना तो 6 की 6 गोली साले तेरे पीठ में होती। क्या रे? ओ सुन मेरी, यहाँ से जाना, जो दासी है दासी से कह देना
वो जितना पैसा होगा तुझे दे देगी, जाके। क्या रे? हमने देखा है, क्या देखा है? ये चीज ये देखा है, एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी। बाबू इधर आओ, इधर। एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी, ट्रैक्टर की बात है, और एक 3 पिस्टन की गाड़ी रही। ओहमा 3 पिस्टन वाली गाड़ी अब सिंगल पिस्टन पे चढ़े वाली रहे, मगर हमरे बात समझ में नहीं आई। समझ में ये नहीं आई इनका जो ए बेटा, शायद तुमने कहावत नहीं सुना होगा, पातर को खा, ए पातर को खा, दुनिया सोखा। यही तो कहा थी जहका जस घर द्वार वही वह फरका, और जहका जस बाप महतारी वस लड़का। और हम जान गए तुम दोनों मिलाकर पक्के छिनरी छिन। चलो ना। चले। अरे तेरी इसी अदा पे कोई समझे ना समझे मेरे त्रिया जाल को, चेहरे जौन बैठे इनका तो खूब समझ में आवा। वाह महाराज जी, तेरी है अदा संग्राम सिंह के दिल और दिमाग को चाक कर गई। आगे समझे रहे हो बच्ची, काम दे तू बाद मां। आगे विनोद हलवाई क्या कह रहे हैं? वो देखो तबाही से मार रहे, एक आध बोरिया रुपया हुए जो वही तो रुके रहा तो मार तवार रहा था। मैडम जी आज ये लगा 21 रुपए का इनाम, हमका लागत है तुम्हारे चुन्ना काटे। वाह महाराज जी, तेरी अदा हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई है। सच में? ये पतली कमर जिसमें गोरे गाल, अरे जा। मुझे एक बात याद आ गई। क्या? ए चांदनी, अरे गोरी की पत्थर की रे, अरे गोरी की पत्थर की रे, मारा कुलल बाचियाला उड़। ये आगे हमारे भैया बाबूलाल जो कि ग्राम कल्लू के पूर्व निवासी है, ये लगा 21 रुपए का इनाम। कह रहे हैं महारानी पता नहीं आज तुम्हार चेचिस रहा कि चले न जाए।
पहिया में आवाज सिमट के, पहिया में आवाज सिमट के, तेरी याद तरफ भरते से मेरा ये आगे विनोद हलवाई मिठाई वाले नसीबाबाद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती हूँ। हेलो भाई साहब, ये माननीय हमारे श्री राम मरल भाई साहब, श्री राम मरल भाई साहब जो कि पूरे पंचम सिंह कोरमो के लिए से लगाई सील की कदर करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अगर यह किरा के महतारी रत्नसा में अगर 4 छाटू हो जाए तो यह देश तो नाश हो जाए, पक्का नाश हो जाए। और यहू सार छिनरा पक्का है, पक्का है। हाँ, यह जान गए। मगर कहना क्या है, चलते चलते एक बात याद आ गई, यही दोनों के ऊपर है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे मंत्री साहब महारानी के लगे घुस गए, घुस गया भीतर रे, रसैया मस्त कवा सनीकर भीतर रे, रसैया मस्त कवा वाह महारानी जी वाह, आज तेरी बात अच्छा किया सकी, एक निर्दोष को इस तरीके की सजा दिलवा दिया। महारानी जी तुरंत मुझे राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया। महारानी जी नहीं, मेरी जामीन गवारा नहीं कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तो महाराज की जान के दुश्मन बनेगी। इसलिए मैं आज के बाद महाराज के पास हमेशा ड्यूटी दूंगा। महाराज घबराओ नहीं, आज के बाद तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं। शेरा जय भवानी। शेरा मुझे ये बताओ, दादा ठाकुर इस वक्त कहाँ पे हैं? दादा ठाकुर इस वक्त अड्डे में मिलेंगे। कहाँ पे गए हुए हैं? अड्डे पर है, अभी आते होंगे। ठीक है, आओ दादा ठाकुर का इंतजार किया जाए। बिल्कुल।
सरदार भैरव सिंह किस लिए याद किया गया दादा ठाकुर को? बोलो। दादा ठाकुर, मुझे ये बताइए, इस वक्त आप कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहा हूं? हाँ दादा ठाकुर। हम यहाँ आपका आदेश हुआ, आपने भेजा कि दादा ठाकुर जाओ चंबल की तरफ, हम वहीं से आ रहे हैं। दादा ठाकुर, ताकि माफ हो, अगर किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो हमारे भैरव सिंह को सरदार और हमारे लाखा सिंह को, उसकी आंखें निकाल लूंगा। दादा ठाकुर, लखन, आए लखन, आजादी ले ये आज का लूटा हुआ माल आधे में गरीबों में बांट दो, ठीक है। और आधे का गोला बारूद मंगवा लो। दादा ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महान खुशी कहना क्या चाहते हैं आप? तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज अगर तकीदीर ने दिया जो मैं आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ, कल भी नजर आवेगा। और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती हो, और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी। और छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती। छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती। तुम सब मददगार हो, किसी दिल को करार हो, हम पाओगे वो दे भारी। सूरज के छुपते ही कर दो चलने की कर दो चलेंगे। नहीं आते हुक्म से ऐबन को दादा ठाकुर, सरदार जी, चलो आज पहाड़ी के उस पार जो गांव है, आज उस गांव को लूटते हैं। और पहाड़ी कौन सा गांव है बता दो। श्यामपुर गांव। जय भवानी, जय भवानी। दादा ठाकुर,
सरदार जी, इसीलिए आपको अपने गिरोह का सरदार बनाया हूँ। कोई दुश्मन आ जाता है बुरी नजरों से, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। को जिंदा नहीं छोड़ा, फौरन मिटा दो। चलो दादा ठाकुर, जय भवानी। यार तेरी यारी हम जानते हैं। आते हमारे पूरा जहां तेरे साथ है जी, जहां तेरा ये आगे हमारे बड़े भैया अलीशान अलीजान, अलीशान अलीजान, पुराना ढाबा बहादुरपुर दवाई रोड, जो कि पुराना ढाबा फिर खुल चुका है मुर्गा और तंदूरी बिरयानी वाले। और भाई साहब की तरफ से ये लगा 20 रुपए का इनाम, पार्टी हार की स्वागत करती है। हिया मेरे मालिक, हिया भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हिया जगत जननी, धरती माँ रत्नसार की जगत जननी माँ, इस राजकुमार गुलशन को क्षमा करना माँ। ही मान के खातिर ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिट ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को लटकते है बाजारों में बिकते राजकुमार गुलशन, जल्दा चाचा, तेरा रोना धोना सब बेकार है। तूने ऐसा कर्म किया है कि इस रियाया की जनता तुझे माफ नहीं कर सकती है। नहीं जल्दा चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। राजकुमार गुलशन, तूने अपनी माँ को बदनजर से देखा है। हाँ, मैं भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, स्वयं तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर राज दरबार में सजा सुनाया है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे राज दरबार में पेश करना है।
चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे डैडी ने मुझे सजा नहीं दिया, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे बचपन से नाचों से पाला। मुझे सजा दिया है तो रत्नसार के सम्राट ने दिया। लेकिन जल्लाद चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है, और आज ये सत्य है कि आज तक इस जल्लाद ने जिनका कत्ल किया था वो दोषी थे। मैंने आज तक किसी भी निर्दोष का सर कलम नहीं किया। लेकिन जल्लाद चाचा, आज आपको एक निर्दोष का खून करना है, और खून करके आंख और कलेजा ले जाना है, तो उठाओ शमशीर चाचा, ले जाओ आंख और कलेजा। वो तो हम ले जाएंगे राजकुमार गुलशन। तुम्हें मारकर तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकालकर मुझे राज दरबार में पेश करना है। हाँ, एक मौका देंगे राजकुमार गुलशन। मरने से पहले तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, अपने प्राण के सिवा। यानी मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरा होगी, लेकिन तेरे प्राण के सिवा तेरी सारी अंतिम ख्वाहिश पूर्ण करेगा ये जल्लाद का काम है। कि जल्लाद जिसका सर कलम करता है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूर्ण करता है। जल्लाद चाचा, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा होगी तो सुना जल्लाद चाचा, बोलो आखिर मेरी ख्वाहिश क्या है? क्या है राजकुमार गुलशन? मार दीजिए चाचा जी मुझे जान के, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें कोई कसर नहीं रखूंगा। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान के, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू से जाकर के कहना करे। राजकुमार गुलशन, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या कहना है? मैया बाबू से जाकर के कहना करे, फिर को दिलाकर ललन। जल्लाद चाचा, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन जल्लाद चाचा मेरे रत्नसार वतन से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और मेरे डैडी से इतना जरूर कहना जल्लाद चाचा कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था। बस करो बेटा गुलशन, बस करो। हेलो, ये आगे अली अकबर भैया। अली अकबर जहां कहीं हो मुंबई के, रज्जब भाई से मिलने आके श्रृंगार घर में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 20 रुपए का इनाम पार्टी हर की स्वागत करती है। बेटा गुलशन उठो, तो चाचा कह कर मेरे आंसू सलका दिए। चाचा कह कर मेरे आंसू सलका दिए। जानता हूँ कि बेटा तो
डॉक्टर बेटा राजकुमार गुलशन, जब मैं राज दरबार पहुंचा तुझे गिरफ्तार करने के लिए, तो मैं मंत्री संग्राम सिंह और तेरी माँ और तेरी तेवर देख रहा था। तभी हमें शक हुआ कि बेटा गुलशन निर्दोष है। जान साजिश में तुझको है फंसाया कि तुमका मन से हंसो। ये आगे लवकुश गुप्ता जी, लवकुश गुप्ता जी जो कि जलेबी वाले, 1.5 किलो जलेबी साथ में और 10 रुपए का इनाम, जो कि भूषणनाथ धाम के रहने वाले हैं। उन साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम और 1.5 किलो जलेबी साथ में पार्टी हार की स्वागत करती है। छोड़ दूंगा तुझे बेटा गुलशन, मैं जल्लाद हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, मैं भी सब समझता हूँ। छोड़ दूंगा तुझे और भाग जाला ले, छोड़ दूंगा तुझे भाग जाला ले, तेरे खातिर मैं फांसी पे। हाँ बेटा गुलशन, हाँ चाचा तेरे जी। खातिर मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो। हाथ मैं तेरे हाथ की हथकड़ी खोल रहा हूँ। हाथ बनते जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारे मामा अर्जुन हमारे श्रृंगार घर में इंतजार कर रहे हैं, आकर के मुलाकात कर लो। 200 रुपए का इनाम, 5 से धन्यवाद। बेटा गुलशन, हाँ चाचा जी। जितनी जल्दी हो सके इस रियाया को छोड़कर तो यहाँ से दूर भाग जा। इस रियाया में अपनी शकल मत दिखाना बेटा। मैं तेरे हाथों की हथकड़ी खोल रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रियाया शायद इस संसार में कायम रहा तो ये एहसान जरूर चुका दूंगा चाचा। रह गई बात तेरे आंख और कलेजे की। हाँ रह चाचा। गई बात तेरे आंख और कलेजे की। तेरा आंख और कलेजा राज दरबार पहुंचेगा, लेकिन वो आंख तेरी नहीं होगी, ना कलेजा तेरा होगा। मैं इसी बियावान जंगल में किसी हिरण का शिकार करूंगा, उसे मारकर उसकी दोनों आंख निकालकर और उसका कलेजा राज दरबार में पेश करूंगा। क्योंकि हिरण की आंख इंसान की आंख से मिलती है। कोई राज दरबार में ये नहीं फीकी लगा पाएगा बेटा कि वो तेरी आंख है या किसी जानवर की। मैं दोबारा इस राज्य में नहीं होगा और शायद इस संसार में कायम रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा चाचा। जाओ बेटा, निकल जाओ। जो मैं देख लूंगा।
आंख और कलेजा लेकर, लेकिन हाँ राजकुमार गुलशन की नहीं होगी। मैं इसी बियावान जंगल में किसी हिरण का शिकार करूंगा, उसकी आंख और कलेजा निकालकर राज दरबार में राजन, मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। क्या राजन, आप कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर आपने राजकुमार गुलशन को सजा दे दिया? सिंह, मैं गुलशन के बाप होने के साथ साथ रत्नसार का महाराज भी हूँ। गुलशन को गुलशन के बाप ने नहीं, बल्कि रत्नसार के महाराज ने सजा दिया था। हाँ राजन, राजकुमार गुलशन की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। राजन, मेरा दानवीर सम्राट, ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को तसल्ली मिल सके। ले जाओ। मैं बर्बाद हो गया, उड़ गया आज मेरे नाज़ों का पालन। गया आज मेरे नाज़ों का पालन। बांधू थी सबर नहीं। शेर सिंह, आज मेरे तख्त का वारिस चला गया। शेर सिंह, मेरे कुल का दीपक चला गया। शेर सिंह, मैं बर्बाद हो गया। शेर सिंह, वो देखो
वो दिन जैसे मेरा गुलशन मुझे बुला रहा है, मैं अपने गुलशन के पास जाऊंगा तो भाग जा मेरे लाल, तू भाग जा, वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा। दुश्मन हमारा पीछे से छुपकर वार कर रहा है शेर सिंह। मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजा, अरे आपने सेना पर शेरसी को एक खोलाई से बनकर प्यार किया राजा। आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा राजा। You are still up or under arrest. छोटो, महाराज की लाश लाओ और महारानी चांदनी के पास ले चलो। संग्राम सिंह, शेर सिंह, ये तो क्या कह रहा है? कमीने, महाराज को मार कर उनकी लाश भी गायब कर। महाराज का आराम कर, संग्राम तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। अब सदा महाराज का खून दोनों क्यों क्या? संग्राम सिंह, ये तू ऐसी बैठी हुई की बातें कर रहा है संग्राम सिंह? संग्राम सिंह, और मैं हूँ निर्दोष मुझे तो। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, निर्दोष से मैं हूँ निर्दोष मुझे तो और सतावो। इस कदर उसे छोटे प्यार छोटे महाराज के गोल खेल जाने पास बचा और मेरे भगवान साथी भगवान सच्चा
गजब कर दिया कौन महाराज का तूने लड़ा साले के हाथों में करी और टहलिया महारानी चांदनी के पास। ऐसा फैसला महारानी चांदनी स्वयं करेगी। लड़ा साले के हाथों में और लिया सीधा महारानी चांदनी के पास। आज कमीने तुझे वो सजा दिलाऊंगा कि आने वाली सात तेरी पीछा तकेगी। वाह वाह सेनापति जी। सिपाही, आप यहाँ का महाराज बनना चाहते हैं? राजकुमार की सिपाही नहीं, सिपाही हाँ? ये तो क्या कह रहा है? अरे मैं तुम्हारा इसका रक्षक हूँ सिपाही। पहले इसका खून नहीं कर सकता सिपाही। हर खून यही कहता है, खून करने के बाद पकड़ा जाता है ना, तो यही कहता है हमने खून नहीं किया है। अगर झूठ बोलोगे ना तो कसम हमरे नीले बारों की, कसम हमरे नीले बारों की, तेरी जिंदगी ना। महामंत्री का दाहिना अंग हूं। अगर झूठ बोलोगे तो कसम नीले बारों की जिंदा जला दिया जाओगे। वाह सिपाही वाह, आज तूने बहुत अच्छा काम किया सिपाही, बहुत अच्छा काम किया। अरे जाओ सिपाही, शेरा पैसे किया कि नजरें उठाकर बातें नहीं कर सकता। आज तूने मेरे ऊपर हल्का चलाया, बहुत अच्छा किया सिपाही, बहुत अच्छा किया। सेनापति, जब आप उस लायक के थे आपकी मैं इज्जत करता था। आज तुम खूनी हो गए हो तो इज्जत चले मार डाले जाओगे। किस जुर्म की सजा दे रहा है ऊपर वाले? पहले तो कोई भी गलती नहीं किया, मुझ पर हद तक चला रहा है और हमसे काम हो मेरे हाथ जो ये सजा हम
तो बंद है सजा जहरीला, जी राजमाता। सबसे पहले ये बताओ, महामंत्री को कहीं देखा है? जी देखा था, सुबह रिया की तरफ गए थे, उसके बाद हमने नहीं देखा। सुनो मेरी बात, अगर महामंत्री जी आ जाएं तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, क्योंकि आज उनसे कुछ बातें करना है। ये आपका चेहरा, जो चेहरा मैं हमेशा गुलाब की तरह खिला देखती थी, वो आज मुरझाया है। क्या है यह उदासी का कारण? क्या है? महारानी चांदनी जानना चाहती है। छोड़ो छोड़ो, कम यार। ये क्या है? मेरी सेनापति शेष सिंह के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने किया क्या है? जानना चाहती हो? हाँ मंत्री जी। सुनिए महारानी। महारानी जी, तो गजब हो गया आज रानी। गजब हो गया आज रानी की बारी, ये सेनापति से शिकस्ता। ये सिंदूर मिटाया, ये सिंदूर मिटाया और भूपत तस्वीरें मिटाया। क्या कहा? महाराज का खून कर दिया। छठवा, खोल हाथ की हथकड़ी और जितनी जल्दी हो सके इसके बटन से ये वर्दी उतारी जाए। क्या अच्छा सिला दिया है सेनापति सिंह। आज तूने साबित कर ही दिया कि जिस पत्तल में खाता है तो उसी में छेद करता है। अरे हरामजादी, अगर तुझे धन दौलत की जरूरत थी तो एक बार महारानी चांदनी से मुंह खोला होता। हीरे मोती जवाहरात सब तेरे मुंह तेरे सामने हाजिर कर देती। अरे हरामजादे, तूने आज एक पत्नी से एक पति को छीना है। आज तूने महाराज का खून किया। बोल हरामजादे, चुप। बोल महाराज का खून क्यों किया? महारानी बोल हरामजादे, क्यों किया महाराज का? मेरी बात किससे तो महारानी जी, मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी। और
नहीं खून लाली जी मैंने नहीं खून लाली जी मैंने किया है सही पर हकीकत नहीं गुनाहों को छुपाना चाहता है क्योंकि महाराज बनना चाहता है। लेकिन ये तेरा सपना साकार नहीं हो सकता जब तक महारानी चांदनी है। मगर हसन का कोई नहीं किया महारानी जी। वैसे नहीं अपने गुनाहों को कबूल करेगा। क्यों ठंडा ठंडा मारती हो यार? क्या रे महाराज का खून क्या है? मंत्री जी ये ऐसे अपने गुनाहों को कबूल नहीं करेगा। आपका एक फरमान हो तो साले की लाश पर सब कुछ सीखा है महारानी चांदनी ने, लेकिन अपने दुश्मन को इतनी आसान मौत कभी नहीं दिया। ऐसा तो मैं ऐसा तबाह के मारूंगी जैसे इस हरामजादे ने महाराज को मारा है। इसीलिए पैसे ऐसे यही पर खत्म करते महारानी जी। देर मत करो, ये अभी बयान करेगा, अपना जुर्म कबूल करेगा। इसलिए जाओ इसकी पत्नी रमा को घसीटते लाया। मेरी पत्नी रमा को छोड़ दिया था महारानी जी। मेरी पत्नी रमा को छोड़ दो महारानी जी। आओ आओ रमा आओ, तुम्हारा स्वागत है। और महारानी जी खता है।
रमा, ये गलती दोबारा नहीं करना, नहीं तुम्हें भूल जाऊंगी कि तुम सेनापति की पत्नी हो। क्योंकि आज अगर मैं मेरे पति से नहीं मिल सकती तो तू भी अपने पति से नहीं मिल पाएगी। रत्नशाल की महारानी बनना चाहती थो रे, हाँ? जानना चाहती है? जो मुझसे पूछ रही है, पूछ अपने पति से महाराज का खून क्यों किया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पति जी महाराज का खून नहीं कर सकते। आपका सोचना गलत रानी जी, आपका सोचना ये गलत रानी जी, अपना हक में ऐसा गजब ढा रही, मेरे स्वामी जी ऐसा करेंगे नहीं, मुक्त में क्रोध। जी मेरे पति महाराज का खून नहीं कर सकते। महाराज के लिए तो अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन चांदनी से पंगा लोगे हराम जादो तो कुत्तों की मौत मारी जाओगी। मेरे पति है वफादार दरबार के, मेरे पति है वफादार दरबार के, इनको कहिए नहीं उम्र तक। अगर तेरे पति दूसरों की जान ले सकते हैं तो साथ में महाराज की भी जान ले सकते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं कबूल करोगे अपना जुर्म। मंत्री जी, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा कर आपका एक फरमान हो, तुम इसकी चमड़ी खींच ले साली। नहीं दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहिए। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी डलवा कर जो तहखाने में जेल बनी है उसमें डलवा दिया जाए। छोड़ो, लाओ सालों के हाथों में कड़ी और डाल दो जंजाल में। सारे काम करवाएंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जहरीला और विषैला जी राजमाता, ले जाओ। इन दोनों को तहखाने में जो जेल बनी उसमें डाल दो। जी याद रहे, हाँ, इन दोनों को एक साथ जेल में नहीं डालना। जैसी आज्ञा। इन लोगों को अलग अलग जेल में डालना। और एक बात विशेष याद रहे, कौन सी बात है? आज के बाद ना तो इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा,
ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक? जब तक यह हरामजादा अपना जुर्म कबूल नहीं करता। और जिस दिन इसने अपना जुर्म कबूल किया, हाँ मैं प्रतिज्ञा करती हूँ जी, उस दिन इसे खाना पानी सब दिया जाए। कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? भगवान जिसे देता छप्पर फाड़ कर देता है। अरे मुझे छप्पर फाड़ कर नहीं, मुझे धरती फाड़ कर मिला। अभी तक महाराज का बेटा था, मारा गया साला, और दूसरे महाराज थे, वो भी साला मारा गया, और तीसरे महाराज का वफादार सेनापति फालतू साला जेल में भी सड़ेगा। मारा गया। कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कि चलती हुई गाड़ी की वाह भैया, रफ्तार ना टूटे। ए बहनी सुन लिया, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए ब्याह पति मगर यार ना छोड़े। मैं तुम्हारे लिए ऐसे लाखों पति कुर्बान कर। तेरे इशियादा पे तुम्हें जमाने कहीं किसी छोड़ चुका हूँ। हमारी के तरह अपने सार में पति बनता औरत पौबो न कर कि तोहरा नाम लइके कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमा।
सभी कला प्रेमियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जैसे आप लोग पूरी रात बैठे थे वैसे थोड़ी देर और बैठ जाइए। आप संगीत का पूरा देख कर जाइए, नहीं आप सोचोगे संगीत में मजा नहीं आया।